लेकिन शायद भविष्य में उसने मेन्यू लिया और भाग गई। वारन शेट्टी और सूरा वीर को हैरान छोड़कर उस क्षण सब कुछ बहुत ही आनंदमय था। सौभाग्य से भोजन आना शुरू हो गया। फिर सूरा वीर ने भोजन पर हमला किया। आखिरकार असहजता दूर हो गई। थोड़ी देर बाद चालू पांडे, जो अभी अभी काम से आया था, घबराया हुआ दौड़ता हुआ आया। सच तो यह था कि वारुण शेट्टी ने जानबूझकर यहां उसका इंतजार करने का फैसला किया था। चालू पांडे ने सम्मानपूर्वक कहा, बॉस वारुण शेट्टी, आपको इंतजार करवाने के लिए मुझे खेद है। वारुण शेट्टी ने अपना कटोरा और चॉपस्टिक नीचे रख दिए और गंभीर भाव से कहा, ठीक है, बैठ जाओ, मुझे वह सब बताओ जो तुम जानते हो। चालू पांडे ने गंभीरता से कहा, मैंने जुबैर की योजना में सीधे तौर पर भाग नहीं लिया। उसने मुझे केवल एक रकम भेजी थी और मुझे भाई वरुण शेट्टी को हत्यारा बनाने और मामले को जल्द से जल्द बंद करने के लिए कहा था। अपराध के समय जुबैर गवाह के रूप में घटनास्थल पर मौजूद नहीं था, इसीलिए अभी के लिए मुझे नहीं पता कि हत्यारा कौन है। वरुण शेट्टी ने व्यंग करते हुए कहा, यह सब बकवास है। मुझे पूरा यकीन है कि जुबैर ही इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड है। हो सकता है कि उसने अपने हाथों से हत्या न की हो, लेकिन आदेश उसी ने दिए थे। चालू पांडे ने कुछ देर सोचा और कहा, हम निश्चित रूप से इस संभावना को खारिज नहीं कर सकते। जुबैर पूरे साल ड्रैगन के शहर में मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा है। यह अफवाह थी कि इस सबसे हाल ही में वापसी पर वह अपने 3 साथियों को साथ लाया था। वे सभी कुंग-फू के एक्सपर्ट हैं, इसलिए आम लोगों को मारना उनके लिए बच्चों का खेल है। चालू पांडे ने कहा, फिर भी समस्या यह है, घटनास्थल पर एक भी सबूत नहीं है। हमारे पास उन्हें पकड़ने के लिए कुछ भी ठोस नहीं है। वारुण शेट्टी की आंखें चमक उठी। उसकी आवाज दृढ़ संकल्प से भरी हुई थी। वारुण शेट्टी ने दृढ़ता से कहा, यह भाई हत्यारा और पिता हत्यारा जानवर जीने के लायक नहीं है। अगर कानून उसे ठीक नहीं कर सकता तो मैं करूंगा। तभी सूरा वीर, जो खाने से जूझ रहा था, ने अचानक अपना सिर उठाया और उत्साहित होकर कहा, क्या भाई भतीजावाद और पिता हत्या? उसके बुरे कर्म 3 पीढ़ियों से भी ज्यादा पुराने हैं। अगर हम उससे छुटकारा पा लेते हैं तो हमें बहुत सारे पुण्य अंक मिलेंगे। लक्की ने फैसला किया, ठीक है, हमें अब और देरी नहीं करनी चाहिए। हम आज रात ही अपना कदम उठाएंगे। उस आदमी के पास केवल 5000 लड़ाकू शक्ति है। आप उसे एक ही थप्पड़ से आसानी से हरा सकते हैं। सूरव वीर स्तब्ध रह गया और शर्म से बोला, 5000? अभी मेरा शरीर बहुत कमजोर और छोटा है। सिर्फ 2000 लड़ाकू शक्ति का उपयोग करने से यह पूरी तरह से खत्म हो सकता है। वरुण शेट्टी ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए असहाय भाव से कहा, मुझे डर है कि हम इस जानवर के साथ फिलहाल कुछ नहीं कर सकते। तो फिर हमें इंतजार करना होगा। अभी तो जुबैर को सिंह संगठन को संभालने में अपना पूरा समय लगाना चाहिए। हम इस समय का उपयोग अभ्यास करने और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। सौरव वीर ने बहादुरी से कहा, अपनी भौं की नोक हिलाते हुए, आप चिंता मत करो, मुझे बस 1 महीने का समय दो। अगर उस जानवर के पास 10 जिंदगियां भी हो तो भी यह उसके लिए पर्याप्त नहीं होगा। हालांकि आप उसे कैसे भी देखें, उसका छोटा कद, उसका प्यारा सुंदर रूप। वारुण शेट्टी ने जल्दी से नजरें फेर लीं और कहा, अरे चलो, पहले इस मामले को एक तरफ रख दें, आगे बढ़ो और खुदाई करो। अब उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह सूरा वीर की तरफ देखे। अंदर ही अंदर वह व्याकुल था। क्या होगा अगर वह सूरा वीर की जबरदस्त खूबसूरती का विरोध करने में असमर्थ हो जाए? क्या वह बदतमीज हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। गे से जुड़ी सारी बातें बहुत गंदी थीं। वारुण शेट्टी ने चालू पांडे की ओर मुड़कर पूछा, उस महिला पुलिस अधिकारी के बारे में क्या कहना है जिसे अचानक आपके बल में शामिल कर लिया गया है? चालू पांडे ने बताया, वह ड्रैगन शहर में 6 डोर संगठन की एक बड़ी अफसर है। वह जिम्मेदारी संभालने आई है क्योंकि हाल ही में कपूर गहनों की चोरी ने पूरे देश में हलचल मचा दी थी। वीईआर1 शेट्टी ने उसकी तरफ खाली नजरों से देखा। चालू पांडे ने कहा, 6 डोर संगठन? भाई वारुण शेट्टी, आपने इसके बारे में नहीं सुना होगा। 6 डोर संगठन एक सरकारी गुप्त दल है जो अग्निपुर से जुड़े मामलों में माहिर है। वारुण शेट्टी की आंखें चमक उठीं। वारुण शेट्टी ने कहा, ऐसा लगता है कि यह महिला मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में मुझे कभी भी उससे भिड़ना नहीं पड़ेगा। जब वह उस समय के बारे में सोचता है जब वे स्कूल के गेट पर मिले थे, तो वह अभी भी उस डर को महसूस कर सकता था जो उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गया था। सौभाग्य से फैजान अब पहले जैसी नहीं रही। अगर ऐसा नहीं होता तो वे बहुत पहले ही उस पुलिस वाली द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए होते। 6 दरवाजे संगठन, उस नाम को सुनते ही किसी के मन में सभी प्रकार की क्रूर पिटाई और दर्द की कल्पना हो जाती है। सौभाग्य से वारुण शेट्टी ने उस पुलिस वाली को कभी कैट सूट में नहीं देखा था। अगर नहीं तो वह निश्चित रूप से सभी प्रकार के चाबुक और टपकते गर्म तेल और कुछ भारी भारी कार्रवाई के बारे में सोचता होगा। वारुण शेट्टी ने कहा, मैं पुरुषों के कमरे में जा रहा हूं। वारुण शेट्टी को अचानक टॉयलेट की तीव्र इच्छा हुई और वह उठकर बाहर चला गया। सुराव वीर को भी ऐसी ही जल्दी थी। उसने खाना छोड़ दिया, अपने नाजुक हाथों को साफ किया और वारुण शेट्टी के पीछे चली गई। मेंस टॉयलेट रूम में वारुण शेट्टी वहीं खड़ा होकर संतुष्ट भाव से टॉयलेट कर रहा था। अचानक उसकी नजर के कोने में 2 खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें दिखीं और उसकी डंडे पर चाहत भरी नजर डालने लगी। सूरव वीर मुस्कुराई और बोली, वाह, वैसे तो यह छोटा नहीं है, लेकिन मेरा तो निश्चित रूप से आपसे बड़ा है। उसके नाजुक छोटे हाथ उसकी फ्लाई की ओर बढ़े। लक्की के बगल में खाली टॉयलेट रूम में पेशाब करने के लिए तैयार। जाहिर है वह अभी भी अपनी स्त्री पहचान को एक्सेप्ट नहीं कर पाया था। उसकी जांघों के बीच में एक बड़ा सा छेद था। वह बड़ी सी चीज जिस पर उसे कभी गर्व था अब वहां नहीं लटक रही थी। एक पल के लिए वह पत्थर की मूर्ति बन गई। वह खुद को पत्थर के टुकड़े से पटक कर मर जाना चाहती थी। 2 आदमी चिल्लाते हुए शौचालय से बाहर भागे। बिगड़ैल औरत! वारुण शेट्टी ने झल्लाकर पूछा, तुम अंदर क्यों आई? सवा एव वीर ने मुंह बनाया। उसे अन्याय महसूस हो रहा था। मैंने तुम्हें अंदर आते देखा, इसीलिए मैं भी तुम्हारे पीछे चली गई। तभी पुरुषों के कमरे का दरवाजा लात मारकर खोला गया।
एक शांत दिखने वाली पुलिस महिला दौड़कर अंदर आई। बेहतरीन चेहरे की विशेषताएं, बेहतरीन फिगर, उन्होंने साधारण पुलिस वर्दी को अद्भुत चीज में बदल दिया था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह वह महिला थी जिससे वरुण शेट्टी वास्तव में मिलना नहीं चाहता था। 6 डोर्स ऑर्गेनाइजेशन की हाई क्लास इंस्पेक्टर प्रियंका। प्रियंका की ठंडी निगाहें कमरे में घूमी और आश्चर्यचकित होकर पूछा, यहां क्या हो रहा है? वरुण, तुम यहां क्या कर रहे हो? जब वरुण शेट्टी ने उसका सवाल सुना तो वह लगभग वहीं रो पड़ा और बोला, बड़ी बहन, यह पुरुषों का कमरा है, यह तो मुझे ही आपसे पूछना चाहिए। प्रियंका ने गहरी भौहें सिकोड़ी और घृणा से बोली, अपनी पैंट पहन लो। वरुण शेट्टी ने कहा, रुको, नहीं, क्या यह बहुत ज्यादा नहीं है? मैंने अभी टॉयलेट करना खत्म नहीं किया है। वरुण शेट्टी सच में रोना चाहता था। जब से वह जवान हुआ था, किसी भी औरत ने पहले कभी उसका डंडा नहीं देखा था। चीजें हमेशा अचानक होती हैं। जो पहले कभी नहीं हुआ, वह एक ही दिन में 2 बार हो गया। 2 औरतों ने इसे देखा था। जो भी मासूमियत उसमें थी, सब खत्म हो गई। प्रियंका को इस सब की कोई परवाह नहीं थी। उसने किसी को भी नहीं बताया। प्रियंका ने कहा, मैं एक पुलिस अधिकारी हूं। मैंने किसी को चिल्लाते हुए सुना कि यहां एक गुंडा है। क्या हुआ? सूरव वीर घबरा गई। वह अच्छी तरह जानती थी कि वह गुंडा वहीं था। पुलिस स्टेशन में हुई घटना के बाद उसे पता चल गया था कि यह दुनिया कानूनों के इर्द गिर्द ही चलती है। अगर कानून का उल्लंघन किया गया तो उसे भी वरुण शेट्टी की तरह जेल में डाल दिया जाएगा। वह अपनी लड़ाई लड़कर बच सकती थी, लेकिन पुलिस अधिकारी पर हमला करने से उसके खिलाफ आरोप और बढ़ जाते, साथ ही उसके मेरिट पॉइंट्स भी कट जाते। ये वाकई इसके लायक नहीं था। उस महत्वपूर्ण क्षण में उसे अभी भी भाई वरुण शेट्टी की कार्यवाही की आवश्यकता थी। वरुण शेट्टी ने अपनी जिप बंद की और बोला, अधिकारी, वास्तव में यही हुआ है। ये मिस शालिनी है। वह बहुत कुछ झेल चुकी है। वह अभी भी सदमे की स्थिति में है। वह ठीक से सोच नहीं पा रही थी, इसलिए वह गलती से यहां आ गई। यह सिर्फ एक गलतफहमी है। प्रियंका ने ध्यान से देखा और सिर हिलाया। प्रियंका ने कहा, शालिनी, मैंने शालिनी के परिवार में हुई दुखद घटना के बारे में सुना है, लेकिन आपका उससे क्या रिश्ता है? क्या उसे ऐसे समय में अपने परिवार के साथ नहीं होना चाहिए? वरुण शेट्टी घबरा गया। यह महिला बहुत तेज है। उसने तुरंत ही उसकी कहानी में खामी ढूंढ ली थी। वरुण शेट्टी को कोई और बहाना नहीं सूझा। वह बस अपनी जीभ काट कर कह सका, मैं उसका प्रेमी हूं। मुझे डर है कि घर पर वह और भी ज्यादा मानसिक रूप से परेशान हो जाएगी, इसलिए मैं उसे साथ ले आया। मुझे नहीं लगता कि वह जल्दी ही घर वापस जाएगी। प्रियंका ने सिर हिलाया। यह कुछ हद तक समझ में आता है, लेकिन फिर उसने विषय बदल दिया। प्रियंका ने कहा, फिर भी आप यह कैसे साबित करने जा रहे हैं कि यह सच है? वरुण शेट्टी ने कहा, तुम कैसे चाहती हो कि मैं साबित करूं कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूं? अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो बेशक उससे पूछ लो। वरुण शेट्टी ने झट से सूरव वीर को देखा। वरुण शेट्टी की बातें सुनकर सूरव वीर के दिमाग में बहुत सी बातें घूम गईं। मैं एक राजा हूं। मैं कैसे कह सकता हूं कि मैं तुम्हारी प्रेमिका हूं? मैं अभी भी अपनी गरिमा को बहुत महत्व देता हूं। प्रियंका की आंखों में संदेह का भाव आया। प्रियंका ने पूछा, लेडी शालिनी, आप क्यों हिचकिचा रही हैं? सूरव वीर दंग रह गई। उसका नाजुक चेहरा संघर्ष से भरा हुआ था। उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ऐसी स्थिति में क्या करना है। वह यह एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी कि वह वरुण शेट्टी की गर्लफ्रेंड है। हालांकि अगर उसने ऐसा नहीं करने का फैसला किया तो उसे एक गद्दार व्यक्ति माना जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। उसके गुस्से को देखते हुए इस बात की पूरी संभावना थी कि वह पुलिस पर हमला कर देगी। उसके मेरिट पॉइंट्स काट लिए जाएंगे। इससे निश्चित रूप से उसके देवता बनने के मार्ग पर असर पड़ेगा। नहीं, मुझे अपने और वरुण शेट्टी के लिए यह गोली खानी होगी। सूरव वीर ने अपने होंठ काटे, अपनी सारी गरिमा को त्याग दिया और कहा, वरुण मेरा प्रेमी है। हमारा रिश्ता आपकी कल्पना से भी बेहतर है। उसकी आवाज हमेशा की तरह मधुर और नाजुक थी। वरुण शेट्टी ने जब उसकी आवाज सुनी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत खुद से कहा, मैं गे नहीं हूं, मैं गे नहीं हूं, मैं गे नहीं हूं। प्रियंका ने भौहें उठाई और संकोच से कहा, मुझे लगता है कि तुम दोनों मुझसे झूठ बोल रहे हो। मुझे कुछ पक्के सबूत चाहिए। वरुण शेट्टी को गुस्सा आ रहा था। अधिकारी, आप साफ साफ हमारे साथ मजाक कर रही हैं। मैं आपको कैसे साबित करूं कि हम एक कपल हैं? उसने मन ही मन कहा। क्या आप हमें अपने सामने सेक्स करने के लिए कहने की कोशिश कर रही हैं? प्रियंका ने एक कुटिल भयावह मुस्कान बिखेरी और कहा, मैं कोई गड़बड़ नहीं कर रही हूं, लेकिन तुम बहुत ज्यादा संदिग्ध लग रहे हो। तुम कपूर की ज्वेलरी शॉप के मामले में शामिल थे और अब तुम सिंह परिवार के मर्डर से स्पष्ट रूप से जुड़े हुए हो। मेरे पास तुम्हें अभी पूछताछ के लिए लाने के लिए दुनिया भर के सभी कारण हैं। क्या यह अब उचित लगता है? उसके आकर्षण ने वरुण शेट्टी के दिल में एक झटका दिया, लेकिन उसी समय वरुण शेट्टी को लगा कि उसके लिए एक खतरा है। वरुण शेट्टी ने खुद को उन 2 मामलों से बाहर निकालने में कामयाबी हासिल कर ली थी जिनका जिक्र प्रियंका ने पहले किया था। हालांकि अब वह पहले से कहीं ज्यादा संदिग्ध हो गई थी। वरुण शेट्टी ने कहा, नाम बताओ, आप किस तरह का ठोस सबूत देखना चाहती हैं? प्रियंका ने शांति से कहा, तुमने बताया कि तुम दोनों एक कपल हो। मुझे कुछ ऐसा बताओ जो केवल तुम दोनों ही जानते हो। वरुण शेट्टी पूरी तरह से स्तब्ध था। दरअसल उसके नाम और एक किस के अलावा वह उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। उसे क्या कहना चाहिए? वरुण शेट्टी ने गोली चबाते हुए पूछा, क्या यह मायने रखेगा अगर मैं तुम्हें उसकी पैंटी का रंग बता दूं? प्रियंका ने सूरव वीर पर एक तुरंत स्कैन किया। उसने एक पतलून पहनी हुई थी जो उसकी कमर के ऊपर उसके बस्ट के ठीक नीचे तक रुकी हुई थी। लंबी पट उतारे बिना पैंटी का रंग देखना असंभव होगा। प्रियंका ने शांति से कहा, ठीक है, नाम बताओ। आम लोगों के पास एक्स-रे विजन नहीं था, लेकिन वरुण शेट्टी के लिए यह बेहद आसान काम था। वरुण शेट्टी ने अपनी दाईं आंख झपकाई और अपनी गोल्डन गेज फायरी आई को सक्रिय किया। सूरव वीर की लंबी पट पारदर्शी हो गई।
वरुण शेट्टी की आंखों में उसकी खूबसूरत टांगें दिखाई दे रही थीं। उसकी टांगें लंबी और गोरी हैं। साथ ही उसने एक अविश्वसनीय रूप से कामुक थॉन्ग पहन रखा था। लानत है, वरुण शेट्टी ने लगभग बिना रुके ही निगल लिया। उसे एहसास हुआ कि जुए के लिए गोल्डन गेज फायरी आई का इस्तेमाल करना कितना बेकार था। उसने पाया कि गोल्डन गेज फायरी आई का असली उद्देश्य महिलाओं के कपड़ों के आर पार देखना था। उसने एक और नजर डालने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी नाक में खून का नल खोलने का जोखिम उठाया। यह वाकई शर्मनाक होगा। प्रियंका ने अधीरता से कहा, क्या तुम मुझे बताने जा रहे हो या क्या? वरुण शेट्टी ने खुद को शांत करने की पूरी कोशिश की और कहा, उसने काले पारदर्शी थॉन्ग्स पहने हुए हैं। सूरा वीर ने वहीं मर जाने का फैसला कर लिया था। उसका नाजुक चेहरा तुरंत लाल हो गया। प्रियंका लगातार वरुण शेट्टी और सूरा वीर पर नजर रख रही थी। दूसरों के चेहरे पढ़ने के अपने अनुभव के आधार पर उसने निष्कर्ष निकाला कि वरुण शेट्टी झूठ नहीं बोल रहा था। क्या हुआ आगे जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। ठीक है, लगता है तुम दोनों वाकई एक कपल हो। अभी जो हुआ उसे भूल जाओ। तुम्हें लेडी शालिनी पर नजर रखनी चाहिए। तुम्हें उसे इधर उधर भटकने नहीं देना चाहिए। प्रियंका ने गंभीर आवाज में कहा। अच्छा ठीक है। वरुण शेट्टी ने सिर हिलाया। वरुण शेट्टी ने इसे अपनी नाक में दबाए रखा था, लेकिन अंत में वाल्व खुल गया और वरुण शेट्टी की नाक से खून बहने लगा। प्रियंका ने हैरान होकर कहा, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी नाक से खून क्यों बह रहा है? प्रियंका ने भौहें सिकोड़ी और अपनी जेब से एक टिश्यू पेपर निकाला और वरुण शेट्टी को थमा दिया। वरुण शेट्टी ने टिश्यू पेपर लिया और खून बहना बंद करने के लिए उसे अपनी नाक में ठूंस लिया। उसने सूरा वीर को घूरना बंद कर दिया, लेकिन वरुण शेट्टी के दिमाग में वह खूबसूरत नजारा बार बार घूमता रहा। उसके गेंद इतने दृढ़ और कामुक थे। उसकी कमर इतनी पतली थी कि वर्कआउट लाइन साफ देखी जा सकती थी। साथ ही उसकी छाती दृढ़ थी और बिल्कुल भी ढीली नहीं थी। वरुण शेट्टी बस अपना सिर उसकी जांघ पर रख सकता है। उसे लाखों साल मिलते हैं। शुरू में वरुण शेट्टी को उसके अंडरवियर को देखकर घिन आ रही थी, लेकिन अब वह बहुत खुश है कि दृश्य उसकी अपेक्षा से बेहतर था। रुको, एक और चीज है जिस पर उसने ध्यान नहीं दिया था। वरुण शेट्टी ने खुद को शांत किया और अपने नेदर स्प्रेड बैटलर स्काउटर को सक्रिय किया। वरुण शेट्टी ने हैरान होकर सोचा, इस महिला की लड़ाकू शक्ति मेरी आंखों में क्यों नहीं दिखाई देती? उसने तुरंत देखा कि रोशनी की एक किरण उसके आकर्षक स्तनों के बीच क्लीवेज के अंदर तक चमक रही थी। यह एक शुद्ध आध्यात्मिक वस्तु है। वरुण शेट्टी ने झट से अंदाजा लगा लिया। नेद स्पिरिट बैटलर स्काउटर नरक से आया था। यह एक दिव्य वस्तु थी। दिव्य वस्तु किसी भी वस्तु को दबा सकती थी। यही वजह थी कि वरुण शेट्टी प्रियंका की लड़ने की ताकत नहीं देख सका। यह औरत पक्का बहुत दमदार थी। इस तरह की आध्यात्मिक चीज पाना आसान नहीं था। वरुण शेट्टी सच में प्रभावित हुआ। साथ ही उसके मन में सिक्स डोर्स संगठन को लेकर और भी सवाल थे। प्रियंका के पास खुद की सुरक्षा के लिए आध्यात्मिक वस्तु थी, लेकिन वरुण शेट्टी के पास आध्यात्मिक वस्तु से भी ज्यादा ताकतवर कुछ था। आभा का 8वां आरेख। वरुण शेट्टी ने ध्यान लगाया और प्रियंका की किस्मत को परखने की कोशिश की। वरुण शेट्टी ने चिंतित होकर सोचा, अरे आज उसका खून बहेगा। वरुण शेट्टी ने भौहें सिकोड़ी। उसे यह खतरनाक महिला पसंद नहीं थी, लेकिन उसने वरुण शेट्टी को नाक से खून बहने से रोकने के लिए टिश्यू पेपर का एक टुकड़ा दिया। वरुण शेट्टी ने उसका भरोसा जीतने का फैसला किया। वरुण शेट्टी ने उत्सुकता से पूछा, अधिकारी तुम आज इस रेस्टोरेंट में क्यों आई? वरुण शेट्टी ने प्रियंका से पूछताछ करने की कोशिश की। अगर वरुण शेट्टी उसके आने वाले बेकार किस्मत के बारे में बकबक करने लगे तो वह निश्चित रूप से वरुण शेट्टी पर विश्वास नहीं करेगी। प्रियंका ने सावधानी से कहा, तुम क्यों पूछ रहे हो? प्रियंका बहुत सावधान थी। उसने वरुण शेट्टी के सवाल का जवाब देने की योजना नहीं बनाई थी। शिट! वरुण शेट्टी को लगा कि उसका दिल अचानक से धड़क रहा है। उसका चेहरा स्पष्ट रूप से सदमे में था। गोल्डन गेज फायरी आई अभी भी सक्रिय थी। वरुण शेट्टी ने दो लोगों को देखा जो शेड्स और मास्क पहने हुए दरवाजे से मेंस टॉयलेट में घुसने के लिए तैयार हो रहे थे। उनके पास बंदूकें थीं। वे निश्चित रूप से प्रियंका को निशाना बना रहे थे। बिना कुछ सोचे समझे वरुण शेट्टी ने प्रियंका पर हमला कर दिया। प्रियंका चिल्लाते हुए बोली, तुम क्या कर रहे हो? प्रियंका चिल्लाई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वरुण शेट्टी अपनी बाहें फैलाकर खुद को उसके ऊपर फेंक देगा। यह इतनी तेजी से हुआ कि उसे प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला। साथ ही वरुण शेट्टी की हथेलियां पहाड़ों पर गिरी। बनावट इतनी नरम, लचीली और कोमल थी। वरुण शेट्टी का खून फिर से उबलने लगा। उसके खून के दबाव से टिश्यू पेपर लगभग उसकी नाक से बाहर निकल गया। प्रियंका गुस्से से चिल्लाई, गुंडा, मैं तुम्हें मार डालूंगी। प्रियंका बहुत गुस्से में थी। उसके शरीर के चारों ओर का वातावरण पूरी तरह बदल गया। वह एक बर्फीले पहाड़ की तरह थी जिसमें मौत की ठंडक थी। प्रियंका एक साफ सुथरी सन की थी। आमतौर पर जब कोई आदमी उसे 2 सेकंड से ज्यादा घूरता था तो वह अपनी पूरी ताकत से उसे थप्पड़ मारने में संकोच नहीं करती थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वरुण शेट्टी के पास पवित्र निषिद्ध क्षेत्र पर हाथ रखने की हिम्मत है। यह सबसे बड़ा पाप था। वरुण शेट्टी को कभी माफ नहीं किया जा सकता था। उसका गुस्सा खत्म नहीं होगा। भले ही वरुण शेट्टी को दर्द कक्ष में भेज दिया जाए, वह अभी वरुण शेट्टी को मार डालना चाहती थी। ओम! टॉयलेट का दरवाजा जोर से लात मारकर खोला गया। एक बंदूकधारी ने पूरी सटीकता के साथ प्रियंका पर निशाना साधा। उसकी योजना थी कि दरवाजा तोड़ते ही वह प्रियंका को गोली मार देगा, लेकिन प्रियंका उसकी निशाने पर नहीं थी। वह कुछ सेकंड तक हैरानी से देखता रहा। वरुण शेट्टी के पास ऐसी स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए काफी समय था। वह फुर्ती से शूटर की तरफ लौटा और सीधे उसके घुटने पर जोरदार मुक्का मारा। वरुण शेट्टी का शरीर अब मध्य चरण में था। साथ ही उसकी युद्ध शक्ति 500 किलो जितनी थी। उसने मुक्का मारने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। यह 200 किलो का मुक्का था। तरार! तेज आवाज के साथ ही उस आदमी का घुटना पूरी तरह टूट गया।
भयंकर दर्द के कारण वह तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। ओम! एकदम सही समय पर लक्की ने उस व्यक्ति पर अपरकट मारा जिससे वह नीचे गिर पड़ा। प्याक! जबरदस्त ताकत के कारण वह व्यक्ति हवा में उछला और फिर जोर से जमीन पर गिर पड़ा। वह कुछ देर तक छटपटाता रहा और बेहोश हो गया। वारन शेट्टी भाई, वारन शेट्टी! यह सब 5 सेकंड के भीतर हुआ। वारन शेट्टी की हरकतों से प्रियंका और सूराव वीर पूरी तरह से हैरान थे। वे दोनों वारन शेट्टी से बहुत ज्यादा ताकतवर थे। हालांकि उन दोनों को तब तक खतरे का एहसास नहीं हुआ जब तक कि शूटर बेहोश नहीं हो गया। दूसरे शब्दों में, अगर आज वारन शेट्टी यहां नहीं होता तो वे दोनों निश्चित रूप से शूटर द्वारा मारे गए होते। प्रियंका ने सदमे में पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि कोई बंदूकधारी है? प्रियंका ने फर्श पर पड़ी बंदूक पर नजर डाली। वह अभी भी सदमे में थी, लेकिन उसकी आंखों में सवाल और संदेह भरे हुए थे। क्या यह हो सकता है कि इस आदमी में भविष्य को देखने की क्षमता थी? सूरभ वीर की भी आंखें खुली हुई थीं। वह एक बच्चे की तरह उत्सुकता से वरुण शेट्टी को देख रही थी। वरुण शेट्टी ने बहाना बनाते हुए कहा, मेरी सुनने की शक्ति बहुत अच्छी है। अभी अभी मैंने शौचालय की ओर आते हुए कुछ अजीब कदमों की आवाज सुनी। वरुण शेट्टी ने कुछ बनाने की कोशिश की। वह कभी भी प्रियंका को अपना रहस्य नहीं बता सकता था। प्रियंका ने सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा ऐसा है, बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने आज मुझे बचा लिया। वरुण शेट्टी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका बहुत वेलकम है। बस मेरे साथ बुरे आदमी जैसा व्यवहार मत करो। वह नहीं चाहता था कि उसके साथ हर समय अपराधी जैसा व्यवहार किया जाए। प्रियंका चालाक और खतरनाक थी। अगर प्रियंका ने वास्तव में उसकी जांच करने का फैसला किया तो वारन शेट्टी का रहस्य धीरे धीरे उजागर हो जाएगा। अगर वह समय आ गया तो वारन शेट्टी अब और बेवकूफी नहीं कर पाएगा। यह एक पूरी तरह से अलग कहानी है। प्रियंका ने ठंडे स्वर में कहा, तुमने आज मेरी जान बचाई, लेकिन मैं अपना पूरा प्रयास उस केस में लगा दूंगी जो मुझे सौंपा गया है। अगर तुमने कोई कानून तोड़ा है तो मैं व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करूंगी कि तुम्हें हथकड़ी पहनाई जाए। वह उस समय एक निर्दयी जानलेवा सुंदरता थी। वारन शेट्टी ने थोड़े गुस्से भरे लहजे में कहा, अच्छा, हम सभी में गुस्सैल स्वभाव होता है। अगर तुम जैसी अधिकारी बिना किसी ठोस सबूत के निर्दोष पर आरोप लगाना जारी रखना चाहती है तो मैं यह सुनिश्चित नहीं कर सकता कि मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। प्रियंका मुस्कुराई। उसके लाल होंठ सिकुड़ गए और उसने विनम्रतापूर्वक जवाब दिया, हाँ, तुम मेरा क्या कर सकते हो? आर्यन शेट्टी ने शरारती लहजे में कहा, ठीक है, तुम्हें जवाब पता है। आर्यन शेट्टी ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और स्तन पकड़ने की हरकत की। फिर उसने सूराव वीर को पकड़ लिया और जितनी जल्दी हो सके वहां से भाग गया। कुछ सेकंड बाद पुरुषों के शौचालय से चीख निकली। प्रियंका गुस्से से चिल्लाई, बेवकूफ, बदमाश, एक दिन मैं तुम्हारे गंदे हाथ काट दूंगी। स्वर्ग का क्लब, सिंह संगठन की एक संपत्ति, सन साइंस सिटी में एकमात्र हाई क्लास का क्लब, छत पर आलीशान खुली हवा में लाउंज के साथ पूरा। जुबैर वहां लाल वाइन का गिलास पकड़े हुए था। वह समय समय पर एक घूंट लेता था। वह अपनी जीत का आनंद ले रहा था। सोफे पर बैठे 3 अजीब दिखने वाले पुरुष सेक्सी महिलाओं के एक समूह के साथ किसी तरह का खेल खेल रहे थे। उनके हाथ कपड़े के नीचे तक पहुंचते हुए इधर उधर टटोल रहे थे। क्लब के मैनेजर ने कहा, बॉस, सिंह इंस्पेक्टर चालू पांडे यहां है। क्लब के मैनेजर ने इंस्पेक्टर चालू पांडे को जुबैर के पास भेजा। जुबैर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आप जा सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। इंस्पेक्टर चालू पांडे, प्लीज अंदर आइए। चालू पांडे ने सेक्सी महिलाओं पर एक नजर डाली। उसने घुटन महसूस की, लेकिन उसने किसी भी शरारती विचार को सोचने की हिम्मत नहीं की। वह जल्दी से जुबैर के पास चला गया। चालू पांडे ने घबराते हुए कहा, बॉस जुबैर, अभी कुछ बुरा हुआ है। शालिनी मरी नहीं है। उसने गवाही देकर वरुण शेट्टी को आजाद कराया। वह बच्चा अब आजाद है। जुबैर ने अपनी भौहें उठाई। हैरानी की बात है कि वह मुस्कुराया। जुबैर ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, यह दिलचस्प है। मुझे सच में सिर दर्द हो रहा था। अगर शालिनी मर जाती तो रहस्य हमेशा के लिए दफन हो जाता। अब जब वह जीवित है तो यह चीजें बहुत आसान हो गई हैं। चालू पांडे ने उत्सुकता से पूछा, कैसा रहस्य? जुबैर मुस्कुराया और उसकी बांस जैसी तीखी आंखें चालू पांडे को घूरने लगी। चालू पांडे ने डरते हुए कहा, बॉस जुबैर, प्लीज नाराज मत होइए। मुझे पता है कि यह मेरा काम नहीं है। चालू पांडे को अपने दिल में एक कसक महसूस हुई। उसने देखा कि एक आदमी के रूप में एक जानवर उसे घूर रहा है। कौन जानता था कि आगे क्या हो सकता है। एक इंस्पेक्टर के तौर पर उसने अपने जीवन में बहुत सारे भयानक अपराधी देखे थे, लेकिन उन अपराधियों की तुलना में जुबैर एक अलग स्तर पर था। जुबैर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, इंस्पेक्टर चालू पांडे, इस बारे में ज्यादा मत सोचो। प्लीज वहां जाओ और मेरे 3 भाइयों के साथ मौज मस्ती करो। तुम्हें किसी और चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जुबैर मुस्कुराया। उसके अप्रत्याशित व्यवहार ने चालू पांडे को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया था। चालू पांडे एक होशियार आदमी था। बिना कुछ सोचे समझे उसने खुद को उन सेक्सी महिलाओं की ओर फेंक दिया। वह साफ रूप से जानता था कि उसके जैसे साधारण आदमी कभी भी जुबैर के स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर संभावना भी हो तो भी चालू पांडे कभी भी जुबैर से आगे नहीं निकल पाएगा। अगर वह ऐसा करता है तो उसे मौत से भी बदतर स्थिति का सामना करना पड़ेगा। जुबैर ने हाथ उठाकर इशारा करते हुए कहा, हत्यारे मधुमक्खी, इधर आओ। एक दुबला पतला आदमी सोफे से उठकर जुबैर के पास आया। जुबैर ने आदेश दिया, शालिनी को बिना किसी नुकसान के यहां लाने के लिए तुम्हारे पास 3 दिन है। किलर बी ने आत्मविश्वास से कहा, तुम चिंता मत करो मेरे भाई, मुझे उसे यहां लाने के लिए 3 दिन से भी कम समय चाहिए। किलर बी भी बहुत आश्वस्त था। उसकी आवाज में एक कर्कश विषैली कर्कशता थी। किलर बी ने खतरनाक लहजे में पूछा, क्या मैं वारुण को भी मार सकता हूं? बेहतर झाड़ बनाने के लिए मुझे उसके खून की जरूरत होगी। जुबैर हंसते हुए बोला, बेशक, जब तक तुम खुश हो। जुबैर हंसा। उसे वारन शेट्टी की कोई परवाह नहीं थी। वारुण शेट्टी ने गंभीर होकर कहा, हम दोनों पर अधिकारी और जुबैर की नजर है। तुम्हें पहले गर्ल हॉस्टल में वापस जाना होगा, अगर नहीं तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे।
वारुण शेट्टी ने ताना मारते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि सौरभ वीर राजा लड़कियों के हॉस्टल में रहने से नहीं डरेगा। सौरभ वीर को ताना मारने की वारुण शेट्टी की रणनीति काफी कारगर रही। सौरभ वीर ने गर्व से कहा, डर, मैं अपने जीवन में कभी किसी चीज से नहीं डरा। वारुण शेट्टी ने सौरभ वीर को मोटिवेट करते हुए कहा, जब तुम जीवित थे तो तुम्हारे साथ 3000 रखेलें थीं। ये तो केवल लड़कियों का एक छोटा सा छात्रावास है, इसमें कुछ भी खास नहीं है। ठीक है, अभी जाओ, मैं कल तुमसे संपर्क करूंगा। वरुण शेट्टी को राहत मिली जब उसने सौरभ वीर को हॉस्टल में प्रवेश करते देखा। हालांकि वरुण शेट्टी थोड़ा चिंतित था। क्या होगा अगर सौरभ वीर ने हॉस्टल को अपने हरम में बदल दिया? हरम का दृश्य बहुत ही सुंदर था। वरुण शेट्टी ने इसके बारे में सोचने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की। यह सिर्फ उसकी बेतुकी कल्पना थी। ऐसा कभी नहीं होगा। अब प्राथमिकता यह होगी कि जितना संभव हो सके उतना नीचे रहे। कम से कम सौरभ वीर के अपनी शक्ति वापस पाने से पहले जुबैर के खिलाफ जाना एक बुरा विचार होगा। इसके अलावा वह प्रियंका को अपने विशाल रहस्य की झलक भी नहीं दिखा सकता था। कॉलेज के बारे में सबसे अच्छी बात यह थी कि यह अब तक का सबसे सुरक्षित मैदान था। अपने स्वयं के विशेष विभाग के रूप में स्कूलों को सरकार द्वारा अत्यधिक सुरक्षा दी जाती थी। यहां तक कि शक्तिशाली बाहरी लोग भी स्कूल में छेड़छाड़ करने की हिम्मत नहीं करते थे। सरकार आपके नाम, आपकी उत्पत्ति की परवाह नहीं करती थी। वे सुनिश्चित करते थे कि वे आपकी जांच करें और आपको अतिक्रमण के लिए भुगतान करें। यहां तक कि अग्निपुर के लोग भी अपवाद नहीं थे। यही कारण था कि किलर बी अभी भी स्कूल के बाहर चक्कर लगा रही थी। जब रात हुई तो विक्रांत ने किलर बी को बुलाया और खुद शालिनी को स्कूल से बाहर लाने की पेशकश की। किलर बी ने तुरंत प्रस्ताव एक्सेप्ट कर लिया। वह चुपचाप बैठकर इनाम का आनंद लेने वाला था। अगली सुबह सौरभ वीर ने वरुण शेट्टी को नाश्ते के लिए बुलाया। वह अभी तक स्कूल परिसर से परिचित नहीं थी। वरुण शेट्टी लड़कियों के हॉस्टल में भाग गया और उसे कैफेटेरिया में ले आया। जब वे दोनों साथ साथ चलते हुए देखे गए तो वे दोनों स्कूल में सनसनी बन गए। हालांकि वे पहले से ही ध्यान आकर्षित करने वाले कपल थे। चीजों को छुपाने की कोशिश करना बेकार था। लोग उन्हें केवल एक कपल के रूप में देखते थे। इससे उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। क्या हुआ आगे जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। इसलिए उन्होंने बस दूसरों को जो कुछ भी कहना था कहने दिया। आओ मेरे राजा, यह खाना चखें। आटा वाकई पतला है लेकिन अंदर बहुत सारी फीलिंग है। यह हमारे कैफेटेरिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला खाना है। वरुण शेट्टी ने स्टीम्ड बर्न और सोया मिल्क खरीदा। फिर उसने उन्हें मेज पर रख दिया। सौरभ वीर ने गर्व से कहा, केवल एक? क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं 18 स्टीम्ड बन्स खाना चाहता हूं। वरुण शेट्टी ने झिड़कते हुए कहा, लालची होना छोड़ो। कल रात मैंने जो भी खाना मंगवाया था उनमें से तुमने थोड़ा थोड़ा ही खाया। फिर तुमने मुझे बताया कि तुम्हारा पेट बहुत भर गया है। आपका वर्तमान शरीर बिल्कुल अलग है। आपका पेट छोटा है, इसीलिए भोजन बर्बाद करना बंद करें। सौरभ वीर ने मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है। उसका नाजुक चेहरा तुरंत लाल हो गया। यह देखने लायक एक आनंददायक सीन था। वरुण शेट्टी का दिल उस पर थोड़ा उछल पड़ा। उसने जल्दी से अपनी जांघ पर चुटकी काटी ताकि खुद को याद दिला सके कि सौरभ वीर और वह सिर्फ एक नकली कपल था। वह उसे कभी अपनी असली लवर के रूप में नहीं देख सकता था। सौरभ वीर ने धीरे से कहा, यार ये तो बकवास बहुत घिनौना था। लानत है। वह लाल हो गई और उसके कान का लूप भी लाल हो गया। लक्की ने पूछा, क्या हुआ? सौरभ वीर ने शर्माते हुए कहा, खाना अंदर गिर गया। वरुण शेट्टी ने ध्यान से देखा और उसने देखा कि उसके बड़े गेंद के बीच तेल का दाग फैल रहा था। यह गिर गया नाली के अंदर। सौरभ वीर ने शर्माते हुए कहा। वरुण शेट्टी शर्मा गया। वह लगभग अपनी ही लार से घुट गया। वरुण शेट्टी ने मन ही मन सोचा, हे भगवान, क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने इस सुकुबस को मुझे बहकाने के लिए यहां नहीं भेजा है? सौरभ वीर ने जल्दी से कहा, यहां आओ और मुझे ढक दो। वरुण शेट्टी ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। वह उसके ठीक सामने खड़ा हो गया। उनमें से एक खड़ा था जबकि दूसरा बैठा था। जब वरुण शेट्टी ने नीचे देखा तो उसे एक गहरी गोरी क्लीवेज की गहराई दिखाई दे रही थी। उसका खून उबलने लगा, लगभग उसकी नाक से बाहर निकलने लगा। विक्रांत गुस्से से चिल्लाया, बेवकूफ, तुम्हारे पास हिम्मत है? अब तुम अंशिका के बॉयफ्रेंड हो। मेरी चचेरी बहन के साथ मिलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वरुण शेट्टी के कानों में एक जोरदार आवाज गूंजी। वरुण शेट्टी ने पलट कर देखा और उसने अपने पुराने दोस्त विक्रांत को देखा। खबर तेजी से फैल गई। वह अपने साथ अपने गुंडों को लेकर आया था और वरुण शेट्टी की ओर आक्रामक तरीके से बढ़ रहा था। वरुण शेट्टी ने ठंडे स्वर में कहा, मैं खुद तय करूंगा कि मुझे किसके साथ रहना है। मेरी जिंदगी में तुम्हारा कोई काम नहीं है। उसे विक्रांत की टिप्पणी की कोई परवाह नहीं थी। विक्रांत ने गुस्से में कहा, बेशक मुझे पता है कि तुम्हारे कमीने के जीवन में मेरा कोई काम नहीं है, लेकिन तुम एक ही समय में दो लड़कियों को ले रहे हो। एक अंशिका है और दूसरी मेरी चचेरी बहन है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। वरुण शेट्टी के आसपास के लोग यह जानकर हैरान रह गए कि वरुण शेट्टी ने स्कूल की दो सबसे खूबसूरत लड़कियों को अपने साथ ले लिया है। क्या बकवास है? क्या मेरे कान ठीक से काम कर रहे हैं? ये लड़का सच में एक साथ दो लड़कियों से मुकाबला कर रहा है। स्कूल की दो सबसे मासूम और पवित्र लड़कियां। हे भगवान, मैं अब और जीना नहीं चाहता। मेरी बर्फीली रानी, मेरी बंदी, इस आदमी ने उन्हें मुझसे छीन लिया। अरे वैलेंटाइन डे अभी अभी बीता है, हमारे सिंगल जीवन की एक और याद, और अब यह लड़का अपनी दो गर्लफ्रेंड को दिखाने के लिए यहां आया है और हम सबको परेशान कर रहा है। जल्दी करो, मुझे खुद को शांत करने के लिए 1982 का कुत्ता खाना चाहिए। वरुण शेट्टी के आसपास के लड़के दर्द से आसमान की ओर चिल्ला रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान उन पर गिरने वाला है। हालांकि उन्हें अभी भी नहीं पता था कि वरुण शेट्टी स्कूल की सबसे विनम्र देवी अंजलि के भी करीब थी। अगर सभी लड़कों को कभी इस बारे में पता चला तो वे डिप्रेशन में चले जाएंगे। विक्रांत को अब वरुण शेट्टी की परवाह नहीं थी और उसने शालिनी की बांह पकड़ ली। यहां आओ चचेरे भाई,
चलो। सूरव वीर ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, तुम कौन हो? चले जाओ। विक्रांत एक ही समय में हैरान और अजीब महसूस कर रहा था। तुम मुझे नहीं पहचानती। सूरव वीर ने मुंह बनाया। उसने अपनी खूबसूरत आंखों से विक्रांत को ठंडे अंदाज में देखा। तुम जैसे कूड़े के सामान की तो मेरी याददाश्त भी नहीं है। दूसरे शब्दों में विक्रांत को उसके इनाम के तौर पर एक भद्दी नजर मिली थी। विक्रांत गुस्से से चिल्लाया, वारन साले, तुमने मेरी चचेरी बहन को क्या खिलाया? वह अब मुझे क्यों नहीं पहचानती? सौरव वीर ने गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉस को डांटने की? इससे पहले कि व्यारन शेट्टी कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, सौरव वीर धीरे से अपनी सीट से खड़ी हो गई। विक्रांत ने अहंकार से कहा, मैं उसे डांटना बंद कर दूंगा, मैं उसे पीटूंगा भी। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, एक सुंदर और छोटा हाथ विक्रांत के चेहरे पर आ गया। पियाक। हवा में कर्कश ध्वनि के साथ विक्रांत जमीन पर गिर गया। उसका चेहरा सूज गया था और वह अचंभित हो गया था। उसके मुंह से तेजी से खून बहने लगा। विक्रांत ने दर्द से चिल्लाते हुए कहा, आउच, ये बहुत दर्दनाक है। तुम कमीने कुतिया, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? विक्रांत ने अपना चेहरा ढक लिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सूरव वीर का चेहरा काला पड़ गया। वह वाकई गुस्से में थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम एक राजा को कुतिया कहो? इस शरीर में रहना उसके लिए पहले से ही काफी निराशाजनक था। अब विक्रांत ने उसे कुतिया कहा था। यह स्पष्ट था कि वह मरने की इच्छा रखता था। बिना कुछ सोचे समझे सूरव वीर ने उसके चेहरे पर मुहर लगाने की तैयारी कर ली। वारुण शेट्टी चौंक गया। उसने जल्दी से उसे पीछे से पकड़ लिया और उसे विक्रांत से दूर खींच लिया। नहीं, एक कहावत है कि एक पागल राजा हजारों लाशों का भंडार कर सकता है। अगर सूरव वीर कभी उसके चेहरे पर पैर रखे तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। बिना किसी संदेह के उसका सिर फट जाएगा। उन्हें देखने वाले बहुत से लोग थे। यह एक स्कूल परिसर था। वारुण शेट्टी कभी भी सूरव वीर को यहां जंगली नहीं होने देगा। सूरव वीर का गुस्सा चरम पर था। उसे शांत करना असंभव था। मुझे छोड़ दो। एक राजा के रूप में मुझे पहले कभी इतनी शर्मिंदगी नहीं मिली। वह आज मरने वाला है। वारुण शेट्टी ने उसके कान में फुसफुसाया, तुम उसे यहां नहीं मार सकते। लोग हम पर शक करने लगेंगे। मैं तुम्हारा बदला लूंगा। चिंता मत करो। सूरव वीर बहुत क्रोधित था, लेकिन वह बड़ी तस्वीर को समझ गया था। इसलिए उसने अपनी छोटी मुट्ठियां भींच ली और कमरे के पीछे की ओर चला गया। वारुण शेट्टी सूरव वीर की भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से समझता था। वास्तव में वह शुरू से ही विक्रांत से नफरत करता था। अगर वह आज यह काम पूरा नहीं करता तो यह सब बेकार हो जाएगा। विक्रांत को आने वाले खतरे का जरा सा भी एहसास नहीं था। बेवकूफ, मेरे सामने ताकतवर बनने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आज तो तुम मुर्दा हो गए हो। वह पीछे मुड़ा और अपने गुंडों पर चिल्लाया, चंदन, स्कूल तुम्हारा मैदान है। मेरे साथ तुम्हारा भविष्य का जुड़ाव तुम्हारे आज के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। चंदन नामक मोटा आदमी आगे बढ़ा और आत्मविश्वास से बोला, मिस्टर विक्रांत, निश्चिंत रहो। आज मैं इस बेवकूफ को बता दूंगा कि मिस्टर विक्रांत को नाराज करना एक बेवकूफी भरा विचार है। चंदन ने चिल्लाते हुए कहा, मेरे भाइयों, चलो उसे पीटो। चंदन ने एक बार अपना बड़ा हाथ हिलाया और 5 लंबे और मजबूत आदमी वारुण शेट्टी की ओर दौड़े। स्कूल में वे फेमस गुंडे थे। हमेशा चंदन का पीछा करते हुए हंगामा मचाते रहते थे। सभी सिंपल स्टूडेंट उनसे डरते थे, लेकिन वारुण शेट्टी की नजर में वे सिर्फ कमजोर मुर्गियों का एक समूह थे। उन पांचों ने अपनी मुट्ठियां उठाई और वारुण शेट्टी की ओर बढ़े, लेकिन उनमें से किसी ने भी उनसे संपर्क नहीं किया। पाक 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 5 तीखी आवाजें निकली। वारुण शेट्टी ने उन्हें जमीन पर गिराने के लिए सिर्फ एक हाथ का इस्तेमाल किया था, जैसे पतझड़ की हवा पत्तों को झटक रही हो। पांचों बदकिस्मत गुंडे जमीन पर तड़प रहे थे, अपने चेहरे पकड़े हुए दर्द से चिल्ला रहे थे। उनमें से कोई भी उठ नहीं पा रहा था। वारुण शेट्टी ने हंसते हुए बोला, इन पांचों चेहरों पर थप्पड़ मारने का एहसास वाकई बहुत अच्छा है। तुम्हारे गोल मटोल चेहरे पर थप्पड़ मारने से तो और भी अच्छा लगेगा। वारुण शेट्टी शरारती अंदाज में हंसा और चंदन की ओर बढ़ा। चंदन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि वारुण शेट्टी इतना ताकतवर होगा। वह घबराकर चिल्लाया, तुम मेरे पास मत आना। मैं तुम्हें बता रहा हूं, मेरे पिता वाइस प्रिंसिपल हैं। अगर तुमने मुझे मारा। वारुण शेट्टी ने उसके खत्म होने का इंतजार नहीं किया और उसके चेहरे पर जोरदार वार किया। मोटा आदमी जमीन पर गिर गया। वारुण शेट्टी ने कहा, बॉस ने पहले ही तुम्हें मारा है, तो तुम इसके बारे में क्या करने जा रहे हो? वारुण शेट्टी ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और एक खतरनाक मुस्कान दी। चंदन ने अपना चेहरा सहलाया और बेवकूफी भरी नजरों से वारुण शेट्टी को घूरने लगा। वाइस प्रिंसिपल के बेटे होने के कारण वह अपनी मनमानी करने का आदी था। उसके अपराधों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता था। उसने यह नहीं सोचा था कि अपने पिता का नाम बताने के बाद भी वारुण शेट्टी उसे मारने की हिम्मत करेगा। उसके मन में वाइस प्रिंसिपल के लिए बिल्कुल भी सम्मान नहीं था। चंदन इस बात से बहुत परेशान था, लेकिन वह कोई बेवकूफ नहीं था। वह जानता था कि वह वारुण शेट्टी को नहीं हरा सकता, इसलिए वह अपना चेहरा ढंक कर मरा हुआ होने का नाटक करना चाहता था। वारुण शेट्टी उसे खत्म करने की जहमत नहीं उठा सका। वह आगे बढ़ा और विक्रांत के बाल पकड़ लिए। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारे चेहरे के बाईं ओर एक हथेली का निशान है। मुझे दाईं ओर एक और छाप जोड़ने में मदद करने दो। तुम्हें मैं ज्यादा सुंदर बना देता हूं। विक्रांत का शरीर कांप उठा। नहीं नहीं, वारुण शेट्टी ने कहा, तो मुझे तुम्हें नहीं मारना चाहिए सिर्फ इसलिए कि तुमने ऐसा कहा। इससे मेरा मान सम्मान गिर जाएगा, है ना? वारुण शेट्टी ने अपनी भौं उठाई और विक्रांत के बड़े मुंह पर एक बैक हैंड मारा। थप्पड़ की तेज आवाज के साथ ही विक्रांत एक घूमते हुए लट्टू की तरह 3 बार घूमा और फिर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। सौरव वीर बहुत खुश हुआ। बॉस वारुण शेट्टी, क्या शानदार प्रहार है! बहुत शक्तिशाली, बहुत ताकतवर। अपने सामने जो दृश्य सामने आया था उसे देखकर सूरव वीर बहुत खुश हुआ। उसके पहले उदास चेहरे पर आखिरकार मुस्कान आ गई।
वह खुशी से नाच रही थी और मुट्ठी बांधकर नाच रही थी। उसका आकर्षक छोटा चेहरा उत्साह से लाल हो गया था और उसके उभरे हुए गेंदे बार बार ऊपर नीचे हो रहे थे। आसपास के लोग उत्तेजना में ओह और आह की आवाजें निकाल रहे थे। उनकी आंखें बाहर निकल रही थीं। वह कमीना कौन है? कितना घमंडी है! उसमें वाइस प्रिंसिपल के बेटे को मारने की हिम्मत थी। वाइस प्रिंसिपल की परवाह कौन करता है? विक्रांत के पिता असली हैं। हम यह दूसरी पीढ़ी के अमीर कमीने सिर्फ लड़ाई झगड़ा करना और दूसरों को धमकाना जानते हैं। यह तो पिटाई के ही लायक हैं। यह सही है। उस ब्रो वारन शेट्टी के पास हिम्मत है। मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। तुम सही हो। केवल उसके जैसे ताकतवर आदमी ही हमारी शालिनी के साथ रहने के योग्य होगा। घटनास्थल पर छात्रों के बीच गर्मागर्म बहस छिड़ गई। उनमें से अधिकांश लोग वारन शेट्टी की इस उपलब्धि के पक्ष में थे। सभी ने उसे अंगूठा दिखाकर उसकी प्रशंसा की। बेशक ऐसे लोग भी थे जिन्हें कुछ संदेह थे। परी बहन एक अलग व्यक्ति में क्यों बदल गई? वह अपने चचेरे भाई को क्यों नहीं पहचान पाई? और इन प्रश्नों का उत्तर बहुत जल्दी मिल जाएगा। सिंह परिवार पर आई बड़ी आपदा के कारण शालिनी सदमे में थी। उसका मानसिक स्वास्थ्य थोड़ा खराब था। शुरू में वरुण शेट्टी को बहुत चिंता थी कि कहीं सुराव वीर उसकी पहचान न बता दे। अब उसे बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। अगर कभी किसी को सुराव वीर पर शक हुआ तो वह बस इतना कह सकता था कि वह मानसिक रूप से अस्थिर है। यह एक साफ स्पष्टीकरण था। वारन शेट्टी खुश था कि वह आखिरकार उस कमीने को पीट सका। साथ ही सुराव वीर अब नाराज नहीं था। उन्होंने मौन सहमति के साथ एक दूसरे को देखा और कंधे से कंधा मिलाकर भीड़ से पीछे हट गए। सुराव वीर को उस सुबह कक्षाओं के 4 क्लास में भाग लेना था, लेकिन उसने कहा कि उसे इस समय का उपयोग अपने शरीर को मजबूत करने में करना है। इसलिए उसने क्लास छोड़ने का निर्णय लिया। वरुण शेट्टी सहमत हो गया और उसने सुरव वीर को 100 जड़ी बूटियों की औषधि की 300 बोतलें बांट दी। आखिरकार वह 500 युद्ध शक्ति वाला महान हीरो था जो एक ही समय में हजारों लोगों के खिलाफ लड़ने में सक्षम था। जब तक उसका शरीर एक निश्चित सीमा तक मजबूत है, वह अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकता है और वारुण शेट्टी के लिए बहुत मददगार हो सकता है। उसके बाद वारुण शेट्टी अपने छात्रावास में वापस चला गया। दरवाजे के अंदर प्रवेश करने से पहले उसने अपने 3 रूममेट्स को जोर जोर से चिल्लाते हुए सुना। नवीन और निखिल ने अपने नुकीले दांत दिखाए, पंजे दिखाए और वारुण शेट्टी की ओर बढ़े। बेवकूफ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? चलो अब लड़ते हैं। यहां तक कि रोहन ने भी इसका साथ दिया। वारुण शेट्टी हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तीनों दोस्तों ने गुस्से से कहा, हमने अविवाहित रहने का समझौता किया था, लेकिन तुम हमारे पीठ पीछे चले गए और स्कूल की सबसे सुंदर लड़की के साथ संबंध बना लिए। अपने 3 शरारती दोस्तों को देखकर वरुण शेट्टी को समझ में नहीं आया कि वह हंसे या रोए। वरुण शेट्टी ने कहा, ऐसा नहीं है जैसा तुम लोग सोच रहे हो। अंशिका मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, हम बस बहुत करीबी दोस्त हैं। नवीन ने कहा, अच्छा, सिर्फ कोई पागल ही तुम्हारे झूठ पर विश्वास करेगा। तुमने हमारी सुंदर लड़की को छीन लिया। तुम्हें हम तीनों को भोजन की पार्टी देनी है। नवीन और निखिल दोनों ही अंशिका के कट्टर लवर थे जब उनकी बंदी को चुरा लिया गया। क्या हुआ आगे जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। तो वे बेहद दुखी हुए। अपने क्रोध और दुख में वे केवल भोजन की ओर ही रुक कर सकते थे। वे वारुण शेट्टी की जेब में छेद करने के लिए थे। ठीक है, तो तीसरा भोजन वारुण शेट्टी ने कंधे उचका और अपने अमीर आदमी की आभा को चालू किया। उन्हें बढ़िया भोजन देना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। शालिनी के बारे में क्या? क्या मेरी लड़की अभी भी कुंवारी है? रोहन ने आंसू भरी आंखों से वरुण शेट्टी की ओर देखा। सभी की तरह रोहन भी शालिनी के कट्टर प्रशंसकों में से एक थे। वह शालिनी सच में मेरी प्रेमिका है? वरुण शेट्टी ने शर्मिंदा होकर अपना सिर खुजला हुआ। शालिनी का मामला असाधारण था। उसे अपना बचाव बनाए रखना था। ओ नहीं! रोहन ने एक दयनीय चीख मारी। उसका छोटा सा दिल फट गया और वह वहीं मर गया। ओह हाँ, तुम लोग इन मामलों के बारे में कैसे जानते हो? वरुण शेट्टी ने पूछा। बकवास! अपने कंप्यूटर पर नजर डालो। आज सुबह जो कुछ भी हुआ वह स्कूल की वेबसाइट पर है। निखिल ने झल्ला कर कहा। रहस्यमय आदमी ब्रो। वरुण शेट्टी ने स्कूल में 2 सबसे सुंदर लड़कियों को बेरहमी से नष्ट कर रहा है। ओह, मैं कितना निर्दयी था। वरुण शेट्टी के चेहरे पर पीड़ा भरी थी। शीर्षक, कुछ भी नहीं है। इस हॉट पोस्ट का कारण नीचे है। नवीन ने पोस्ट के अंत की ओर इशारा करते हुए कहा। पोस्ट के अंत में वे उन लोगों की सूची देख सकते थे जिन्होंने उसे लाइक किया था। नवीन ने 3 तस्वीरों में से एक की ओर इशारा करते हुए गंभीरता से कहा। उन तीनों ने एक ही समय में तस्वीर को पसंद किया, जिसके कारण यह पोस्ट पूरे स्कूल के इतिहास में सबसे हॉट पोस्ट बन गई। यह वरुण शेट्टी की सांस रुक गई। अब वह कैसे चुप रह सकता था? उसका दिल उसके अंदर बेतहाशा धड़क रहा था। अंशिका और अंजलि दोनों ही कॉलेज में हाई पोजीशन पर थे। यही कारण था कि उनके वास्तविक नाम प्लेटफॉर्म में सामने आए थे। इन दोनों लड़कियों ने पोस्ट को क्यों लाइक किया? इसका क्या मतलब होगा? ईर्ष्या, जलन? वरुण शेट्टी बहुत घबराया हुआ था। यदि 2 लड़कियां उसकी गर्लफ्रेंड सोरा वीर की वजह से आपस में भिड़ गई तो वरुण शेट्टी अपना सिर दीवार में मार सकता है और अपनी जान दे सकता है। लेकिन चूंकि यह पहले ही हो चुका था, इसीलिए इस पर ज्यादा टेंशन लेने का कोई मतलब नहीं था। वह बस उनसे मिलने का इंतजार ही कर सकता था। वरुण शेट्टी ने फिर से आह भरी और पूछा, ओह ठीक है, वह नायरा कौन है? तुम्हें नहीं पता कि नायरा कौन है? नवीन ने वरुण शेट्टी को गंदी नजर से देखा। नायरा गोपाल की बेटी है। नायरा, तुम्हारा मतलब स्कूल की दूसरी सबसे खूबसूरत लड़की सनराइजर्स सिटी से नहीं है? वरुण शेट्टी अवाक रह गया। बकवास! वह पूरे सनशाइन विश्वविद्यालय में एकमात्र व्यक्ति है जिसका गोपाल है। नवीन ने कहा। क्या वह हस्तक्षेप क्यों कर रही है? वरुण शेट्टी बहुत हैरान था। इस नायरा का आकार और रूप अंशिका के समान था, लेकिन क्योंकि वह स्कूल में बहुत कम दिखाई देती थी, इसलिए उसे दूसरे स्थान पर रखा गया था। एक बहुत सीक्रेट लड़की। वरुण शेट्टी को अच्छी तरह पता था
कि वह इतनी रहस्यमय क्यों है। वह गोपाल की बेटी थी। सनराइजर्स सिटी के मैं भी जानना चाहूंगा। वरुण शेट्टी थक गया था। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बहुत सुंदर हूं? लेकिन यह मेरी गलती नहीं है कि मैं इतना सुंदर हूं। क्या ऐसा हो सकता है कि उन सभी के मन में तुम्हारे लिए फीलिंग है? क्या तुम स्कूल की चारों सबसे खूबसूरत लड़कियों को अपने वश में करने जा रहे हो, जिसमें शालिनी भी शामिल है, जिसने लायक नहीं किया था? रोहन ने चेहरे पर निराशा के भाव के साथ पूछा। ट्रिंग ट्रिंग। तभी का फोन बज उठा। यह अंजलि थी। वह परेशान लग रही थी और उसने ऊंची आवाज में कहा, वरुण शेट्टी, तुम कहां हो? जल्दी आओ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूं। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूं। वरुण शेट्टी ने फोन रख दिया मोड़ा और दरवाजे की ओर चला गया। उसके 3 रूममेट्स पूरी तरह से अचंभित होकर स्तब्ध रह गए। वह मिस अंजलि की आवाज थी। नवीन दंग रह गया। क्या मिस अंजलि ने तुम्हें वरुण शेट्टी कहा? उन्होंने हमेशा मुझे मेरे पूरे नाम रोहन से क्यों संबोधित किया है? क्यों? रोहन ने अपने जीवन पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। क्या बकवास है? वरुण एक टीचर, तुम जानवर हो। निखिल तबाह हो गया था। डिसिप्लिन ऑफिस में कॉली के सबसे सख्त अनुशासन गुरु राघवन सोफे के बगल में आज्ञाकारी भाव से खड़े थे। मिस्टर राघवन, बैठ जाइए। आप खड़े क्यों हैं? चंदन सोफे पर दोनों पैर क्रॉस करके बैठा था। वह बेहद घमंडी दिख रहा था। कोई बात नहीं, आप बॉस बैठिए, मैं थका नहीं हूं। असल में मुझे खड़े रहना पसंद है। राघवन ने गुलाम कुत्ते की तरह शर्म से मुस्कुराया। बकवास, चंदन ने उसे घूरते हुए कहा। जब मिस्टर विक्रांत यहां है तो मुझे बॉस कैसे माना जा सकता है? ठीक है, हाँ, मैं गलत था। मिस्टर विक्रांत, प्लीज मेरे शब्दों पर कोई बुरा ना माने। राघवन ने जल्दी से सिर झुकाकर माफी मांगी। इतना घबराई मत मिस्टर राघवन, मेरे साथ घुलना मिलना बहुत आसान है। आउच। विक्रांत मुस्कुराया, लेकिन उसका चेहरा इतना दर्द कर रहा था कि उसने गलती से ठंडी हवा अंदर ले ली थी। इससे पहले वह आधे दिन तक बिस्तर पर पड़ा रहा था। वरुण शेट्टी और सूर वीर द्वारा उसके चेहरे के बाएं और दाएं दोनों तरफ मारने के बाद विक्रांत का चेहरा अब सुअर के सिर की तरह सूज गया था। यहां तक कि हल्का सा स्पर्श भी उसे असहनीय दर्द दे सकता था। जब राघवन ने यह देखा तो उसने जल्दी से उसे मना लिया। वह वी अरुण एक बदमाश है। उसने मिस्टर विक्रांत को पीटने की हिम्मत कैसे की? आज मुझे उसे इस गंभीर अपराध के लिए कड़ी सजा देनी चाहिए। चंदन ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह पर्याप्त नहीं है। अगले सप्ताह झंडा फहराने के दौरान उसे मंच पर लाओ और पूरे स्कूल के सामने बेइज्जती करो। हाँ, सभी के सामने। मिस्टर चंद, याद दिलाने के लिए धन्यवाद। राघवन ने अपना सिर हिलाया। आप यह कैसे कर सकते हैं? वरुण शेट्टी के लिए ऐसी सजा की व्यवस्था करने का आपको कोई अधिकार नहीं है जब आपने मामले पर गौर भी नहीं किया है। अंजलि, तुम आ गई। जल्दी आओ और बैठो। जब चंदन ने अंजलि पर अपनी नजर डाली तो उसकी आंखें बाहर निकल आई। उसके मुंह से लार टपक रही थी। आज अंजलि ने एक खूबसूरत लंबी ड्रेस पहनी थी। अपने कंधों तक फैले काले बालों और अपने आकर्षक फिगर के साथ वह हमेशा की तरह खूबसूरत दिख रही थी। विक्रांत और राघवन शांत लग रहे थे, लेकिन उनकी आंखें अंजलि के शरीर को ऊपर नीचे घूर रही थी। मैं बैठना नहीं चाहती। मैं यह सुनिश्चित करने आई हूं कि वरुण शेट्टी को सही न्याय मिले। अंजलि ने भौं सिड़क। क्या तुम दोनों बहुत करीब हो? तुम उससे इतनी विश्वास से क्यों बात करते हो? चंदन ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आंखें सिकुड़ गई। यह आदमी लंबे समय से अंजलि को चाहता था। स्वाभाविक रूप से वह ईर्ष्या से जल रहा था। मेरे मन में उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है। मैं तो बस अपने स्टूडेंट की रक्षा कर रही हूं, अंजलि ने दृढ़ता से कहा। अपने हाथों को प्यारी छोटी मुट्ठी में विनम्रता से करती थी। वह कभी भी अपने साथ पढ़ाने वाले लोगों से ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। अपने सीनियर से तो दूर की बात है, लेकिन आज वरुण शेट्टी के लिए वह बिना किसी डर के साथ यहां खड़ी थी। मिस अंजलि, आपने जो अभी कहा वह मुझे पसंद नहीं आया। यदि आप अपने छात्रों की रक्षा करेंगी तो मेरी और मिस्टर विक्रांत की रक्षा कौन करेगा? चंदन ने अपने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा। हमारे चेहरों को देखो, यह वरुण का काम है। यह पक्का सबूत है। और क्या कहना है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मेरा स्टूडेंट लोगों की पिटाई करेगा। मुझे यकीन है कि इसके पीछे कोई कारण होगा, अंजलि ने जोर देकर कहा। यह सुनकर चंदन और भी चढ़ गया। उसने गरजते हुए कहा, इससे किसे फर्क पड़ता है कि तुम विश्वास करो या नहीं? जब तक राघवन आश्वस्त है तब तक सब ठीक है। गलती करने वाले छात्र को कैसे दंडित किया जाता है यह पूरी तरह से अनुशासन टीचर पर निर्भर करता है। तुम एक नई टीचर हो, इस मामले में तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मैं अंजलि बहुत गुस्से में थी, लेकिन साथ ही वह शक्तिहीन भी थी। उसके पास कोई शक्तिशाली पारिवारिक नहीं थी, कोई अनुभव नहीं था, कोई योग्यता नहीं थी। कोई भी उसकी बातों की परवाह नहीं करता था, लेकिन वह अभी भी अपनी बात कहने के लिए दृढ़ थी। मुझे परवाह नहीं है। वरुण शेट्टी ने यह जानबूझकर नहीं किया। आप उसे दंडित नहीं कर सकते। तुम इससे इनकार करते हो, लेकिन मैं इसकी पुष्टि करता हूं। वरुण शेट्टी ने मुझे जानबूझकर मारा है। उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यह पूरे स्कूल में घोषित किया जाना चाहिए। यह जरूरी है। मत भूलो, मेरे पिता वाइस प्रिंसिपल हैं। तुम मेरे खिलाफ जाने के योग्य भी नहीं हो। ऐसी बचकानी औरत हो। चंदन ने एक नीच गुंडे की तरह मुस्कुराते हुए कहा। तुम अंजलि इतनी क्रोधित थी कि उसकी आंखों का सफेद भाग लाल हो गया। मिस अंजलि, इस मूर्ख पर गुस्सा मत होइए। मैंने उसे जानबूझकर मारा था, न केवल तब बल्कि अब भी। उसी समय वरुण शेट्टी डिसिप्लिन रूम में घुसा, अपना हाथ उठाया और बिना कुछ कहे चंदन के चेहरे पर मार दिया। पिया थप्पड़ इतनी जल्दी पड़ा कि चंदन को बचने का भी समय नहीं मिला। तीखी आवाज हवा में फैल गई और उसका मोटा चेहरा तुरंत सूज गया और उसके मुंह के कोने से खून बहने लगा। दर्द इतना ज्यादा था कि वह अपने फेफड़ों की पूरी ताकत से चीखने लगा, बेकाबू होकर थनने लगा। वरुण, तुम घमंडी जानवर हो। यह अनुशासन कार्यालय है। यहां हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह देखते ही विक्रांत तुरंत उठ खड़ा हुआ और मेज पटक दी। चुप रहो कमीने। क्या तुम एक मुक्का चखना चाहते हो? वरुण शेट्टी ने डरावनी जानलेवा आभा बिखेरते हुए कहा। आप वही बन जाते हैं जिसके साथ आप समय बिताते हैं।
कुछ समय तक सूरा वियर के साथ रहने के कारण वरुण शेट्टी में भी धीरे धीरे एक शक्तिशाली राजा की आभा विकसित हो रही थी। मत करो, मुझे मत मारो। विक्रांत डर से कांप उठा, एक डरा हुआ खरगोश की तरह जो अपने दिमाग को गले लगा रहा हो और सोफे पर विनम्रतापूर्वक सिकुड़ गया हो। वह वरुण शेट्टी के मुखों से बुरी तरह डर गया था। उसने वरुण शेट्टी से फिर टकराने की हिम्मत नहीं की। वरुण, तुम्हें यहां कुछ सम्मान दिखाना चाहिए। जब राघवन ने यह देखा तो वह गुस्से से चिल्लाया, मैं 10 साल से अधिक समय से अनुशासन टीचर हूं। मैंने कभी भी तुम्हारे जैसा शैतानी छात्र नहीं देखा। अनुशासन कक्ष में उपद्रव मचाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह तुम्हारे अनुशासन रिकॉर्ड में जोड़ा जाएगा। मैं इसे दूसरे बड़े अपराध के रूप में दर्ज करना सुनिश्चित करूंगा। राघवन डायरेक्टर, मुझ पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। पहले मुझे फैसला करने दीजिए, फिर आप तय कर सकते हैं कि आप मुझे किस तरह से सजा देना चाहते हैं। वरुण शेट्टी ने लापरवाही से कहा, एक कॉल करो। तुम किसे कॉल करना चाहते हो? तुम किसे कॉल कर सकते हो? राघवन ने विनम्रतापूर्वक कहा, तुम एक गरीब आदमी हो। तुमने वॉइस प्रिंसिपल के बेटे को पीटा और तुम उम्मीद करते हो कि एक फोन कॉल से सब कुछ हल हो जाएगा। ठीक है, मैं उसी वाइस प्रिंसिपल को बुला रहा हूं जिसकी आप पूजा करते हैं। वरुण शेट्टी ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए अपना फोन निकाला और डायल किया। यह देखकर दर्शक दंग रह गए। वरुण शेट्टी को वाइस प्रिंसिपल को बुलाने की क्या जरूरत थी? क्या ऐसा हो सकता है कि वह वाइस प्रिंसिपल के सामने सरेंडर करना चाहता था और हल्की सजा के बदले में अपनी गलतियों को मान लेना चाहता था? चंदन और विक्रांत ने अपने चेहरे पर शरारती भाव बनाए। वरुण शेट्टी को खुद को बेवकूफ बनाते हुए देखने का इंतजार किया। यह मजेदार होने वाला था। लक्की। अंजलि ने अपने होंठ काटे। उसके गोरे और सुंदर हाथों ने घबराहट में अपनी ड्रेस पकड़ ली। वह बहुत चिंतित थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह वरुण शेट्टी के लिए क्या कर सकती है। डू डू डू। कुछ घंटियां बजने के बाद कॉल लग गई। वरुण शेट्टी ने तुरंत स्पीकर फोन चालू कर दिया। स्पीकर पर एक सुस्त आदमी की आवाज आई। कौन है? मोहनलाल, बहुत समय हो गया। क्या तुम्हें अभी भी मेरी आवाज याद है? वरुण शेट्टी हंसा। उनके सुनने वाले के चेहरों पर पूरी तरह से घबराहट थी। इस आदमी ने वाइस प्रिंसिपल को नाम से पुकारा। या तो उसके पास हिम्मत है या फिर वह पागल हो गया। बेशक बेशक, मुझे याद है। आप क्यों फोन कर रहे हैं बड़े भाई? मोहनलाल की नम्र आवाज फोन से सुनी जा सकती थी, एक गुलाम की तरह विनम्र, जिसमें किसी वाइस प्रिंसिपल का कोई निशान नहीं था। जब यह कहा गया तो तीनों व्यक्ति फोन को ऐसे देखने लगे जैसे वह कोई जादुई बक्सा हो। वाइस प्रिंसिपल ने वरुण शेट्टी को बिग ब्रदर कहा था। क्या यह मजाक था? क्या वे दोनों एक ही समय में पागल हो गए थे? अंजलि सच में इस शब्द पर उछल पड़ी। आखिर दुनिया में क्या हो रहा है? इसके पीछे कारण बहुत सरल था। पिछली बार वरुण शेट्टी ने मोहनलाल को 4 स्वर्ण फूलों के हाथों में रिकॉर्ड किया था, जिससे उसके मुंह से झाग निकलने लगा था और इसे एक फिल्म में भी बदल दिया था। अगर यह फिल्म कभी रिलीज हुई तो मोहनलाल की प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचाने के लिए यह काफी होगा। उसे निश्चित रूप से अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। नई नौकरी पाना तो दूर की बात है। मोहनलाल केवल वरुण शेट्टी के सामने सरेंडर कर सकता था, क्योंकि वरुण शेट्टी ने उसे पकड़ रखा था। खैर, यह कोई बड़ी बात नहीं है। आज मैंने आपके बेटे को 2 बार थप्पड़ मारा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? वरुण शेट्टी ने धीरे से कहा। अच्छा काम, वह इसका हकदार है। मोहनलाल बिना किसी हिचकिचाहट के दहाड़ा। बहुत बढ़िया, इससे उसे सबक मिलेगा। मैं हमेशा से उसे अच्छी तरह पीटना चाहता था। वह मेरा बेकार बेटा है जो हमेशा समस्याएं खड़ा करता है। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई, मेरी जगह ऐसा करने के लिए धन्यवाद। यह कुत्ता। जब चंदन ने यह सुना तो उसके मुंह से खून निकलने लगा। क्या वह वाकई अपने पिता का सच्चा पुत्र था? उसने वास्तव में इसकी सराहना की। उसने वरुण को धन्यवाद भी दिया। यह कैसा पिता था? चंदन को आश्चर्य होने लगा कि क्या वह वास्तव में उसके पड़ोसी बूढ़े का बेटा था। राघवन और विक्रांत पूरी तरह से स्तब्ध हो गए थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। वरुण शेट्टी ने उनकी बात अनसुनी करते हुए कहा, मैंने आपके बेटे के दोस्त के एक और बच्चे की भी पिटाई की है। राघवन का इरादा इसे भी ध्यान में रखना है। क्या हुआ आगे जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। जब मोहनलाल ने यह सुना तो उसने घबराकर जवाब दिया, वह मूर्ख राघवन, वह बहुत मूर्ख है। बड़े भाई, फोन राघवन को दे दो। मुझे उससे पर्सनल रूप से बात करने दो। आप स्पीकर फोन पर हैं, वह आपकी हर बात सुन सकता है। वह मेरे ठीक बगल में है। वरुण शेट्टी ने शांत भाव से कहा, राघवन, तुम मूर्ख हो क्या? तुम अनुशासन गुरु के रूप में अपनी नौकरी छोड़ना चाहते हो? मोहनलाल ने गुस्से से चिल्लाया। उसका स्वर पूरी तरह से बदल गया था। नहीं वाइस प्रिंसिपल, आप गलत समझ रहे हैं, राघवन ने जवाब दिया। उसकी पीठ और सिर के एक तरफ ठंडा पसीना बह रहा था। मेरी बात को गलत समझ रहे हो? मोहनलाल ने अपनी पूरी आवाज में कहा। तुम बिना किसी जांच के सजा दे रहे हो। तुम मेरे बड़े भाई पर गलत आरोप लगा रहे हो। मैं तुम्हें शौचालय सफाई विभाग में ट्रांसफर कर दूंगा। मत करो, मत करो, मत करो, प्लीज नाराज मत होइए वाइस प्रिंसिपल। ये सब मेरी गलती है। मैंने मामले की पूरी तरह से जांच नहीं की। मैं अब बड़े भाई से माफी मांगूंगा। राघवन इतना डर गया कि उसकी पैंट में पेशाब ही हो गया। अनुशासन टीचर एक ऐसा पद था जिससे कई लोग प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के साथ सबसे ऊपर मानते थे। अगर उसे वाकई शौचालय साफ करने का काम सौंपा जाता तो वह फूट फूट कर रोता। बड़े भाई, मैं गलत था। राघवन जल्दी से वरुण शेट्टी की ओर मुड़ा। मुझे ब्रो वरुण शेट्टी कहो। वरुण शेट्टी ने रूखेपन से कहा, अपना चेहरा इस तरह झुकाया कि वह अपनी नाक की नोक से राघवन को देख रहा था। भाई वरुण शेट्टी, मैं गलत था। प्लीज अपने आप को मेरे स्तर तक मत गिराओ। मेरी 80 साल की मां और 6 साल का बेटा है। मैं शौचालय साफ नहीं कर सकता। राघवन ने दयनीय भाव व्यक्त किया। क्या तुम मुझे सजा नहीं देने वाले थे? वरुण शेट्टी ने ठंडे स्वर में कहा। मैं हिम्मत नहीं कर सकता, राघवन ने रोते हुए कहा। बॉस? वरुण शेट्टी, बस दिखावा करो कि मैंने माफी मांग ली है। अपने आप को मेरे स्तर से नीचे मत गिराओ। मैं तुमसे विनती करता हूं। हे तो यह बात था।
कोई आश्चर्य नहीं कि इसकी बदबू इतनी बुरी थी। वारन शेट्टी ने तिरस्कार पूर्वक कहा, ठीक है, मैं इसे जाने दूंगा, लेकिन अब मुझे परेशान मत करो, नहीं तो तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। यह कहते ही उन्होंने फोन काट दिया और अंजलि को अनुशासन कार्यालय से बाहर जाने को कहा। हाँ हाँ हाँ, अपना ख्याल रखना भाई वरुण शेट्टी, प्लीज जब भी आप खाली हो हमारे साथ चाय पीने आए। राघवन वरुण शेट्टी को दरवाजे तक ले गया, पूरे रास्ते झुककर और सिर हिलाकर अत्यधिक श्रद्धा से। यह विक्रांत और चंदन के चेहरों पर भ्रम की स्थिति साफ झलक रही थी। क्या यह अभी भी इतिहास का सबसे सख्त अनुशासन गुरु है? वे वरुण शेट्टी के आज्ञाकारी छोटे पोते को देख रहे थे। उसने वरुण शेट्टी को नहीं, बल्कि वरुण शेट्टी ने ही धोखा दिया था। उनकी दुनिया पूरी तरह से गड़बड़ थी। चंदन, क्या हुआ? तुम्हारे पिता ने उस कमीने का साथ क्यों दिया? विक्रांत गुस्से से चिल्लाया। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं निश्चित रूप से तुम्हारे पक्ष में हूं। हम उससे बदला लेने का मौका ढूंढ लेंगे। चंदन ने कसम खाई। भूल जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत भी नहीं है। मुझे बस इतना चाहिए कि वह स्कूल से बाहर निकल जाए। विक्रांत की आंखों में एक खतरनाक चमक थी। उस समय किलर बी अभी भी स्कूल के बाहर पहरा दे रही थी। एक बार वरुण शेट्टी बाहर निकलेगा तो वह निश्चित रूप से अपनी जान ले लेगा। आप क्या कर रहे हो? जैसे ही वे कार्यालय भवन से बाहर निकले, वरुण शेट्टी ने बिना कुछ सोचे अंजलि का हाथ पकड़ लिया, जिससे वह चौंक गई। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। वरुण शेट्टी के मुंह के कोने ऊपर उठे और एक शरारती मुस्कान बनी। फिर वह करीब आया और अंजलि के गुलाबी होठों पर एक किस कर दिया। अंजलि हैरान रह गई। वे कार्यालय भवन के करीब थे। अगर उन्हें देख लिया गया तो क्या होगा? उसने वरुण शेट्टी से लड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह उसके लगातार हमले के आगे टिक नहीं पाई। जल्द ही उसका शरीर हार गया और उसने उत्सुकता और जोश के साथ वरुण शेट्टी का जवाब दिया। एक लंबे सांस फूलने वाले समय के बाद ही वरुण शेट्टी धीरे धीरे पीछे हटा। अंजलि का पूरा चेहरा लाल हो गया था, पसीने की खुशबू से भीगा हुआ। उसने कमजोर स्वर में विरोध किया। क्या तुम मरना चाहते हो? यहां इतनी लापरवाही कर रहे हो। अगर कोई हमें देख लेगा तो मैं अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं रहूंगी। आपने मेरी सुरक्षा के लिए जो कुछ भी कहा, मैंने वह सब सुन लिया। मैं सच में आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद, VEEN, शेट्टी ने कहा और फिर उसके लाल हो चुके चेहरे पर एक और किस दिया। अंजलि ने शर्म से नीचे देखा। कोमल खुशी की एक उलझन भरी गांठ, जिसमें हल्की निराशा भी शामिल थी। लेकिन अंत में मैं बिल्कुल भी मदद नहीं कर पाई। अगर तुम्हारी 2 और गर्लफ्रेंड में से कोई भी आ जाती तो यह समस्या आराम से हल हो जाती। वरुण शेट्टी ने संकोच से अपनी नाक खुजाई और धीरे से बोला, वह पोस्ट असली नहीं है। अंशिका मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। भले ही शालिनी सच में मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन इसके पीछे एक खास वजह है। मैं तुम्हें सही समय पर बताऊंगा। अंजलि ने अपना सिर हिलाया और धीरे से आह भरते हुए कहा, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। मैं मिडिल क्लास की हूं। मेरी तुलना उन 2 अमीर लड़कियों से भी नहीं की जा सकती। इसका स्टेटस से कोई लेना देना नहीं है। वरुण शेट्टी ने ईमानदारी से कहा, जब भी मैं मुसीबत में था तुम हमेशा मेरी मदद करने के लिए मौजूद थी। तुमने जो दयालुता दिखाई है वह बाकी सबसे बढ़कर है। मेरे लिए तुम सबसे अच्छी हो। जब उसने यह सुना तो कोमल हृदय वाली अंजलि इतनी भावुक हो गई कि उस क्षण वह दुनिया की बाकी सब चीजें भूल गई। मुझे खेद है, अंजलि ने एक क्षण की चुप्पी के बाद अचानक कहा। सब ठीक है? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? वरुण शेट्टी ने हैरान होकर पूछा। दरअसल उस रात मुझे मंथली पीरियड नहीं आया था। बस कुछ ऐसा था जो मुझे परेशान कर रहा था, अंजलि ने अपने होंठ काटते हुए कहा। यह सुनकर वरुण शेट्टी के मुंह से खून निकलने लगा। वह उस रात इस खूबसूरत टीचर के साथ सेक्स करने के बहुत करीब था। यह केवल एक छोटी सी समस्या के कारण हुआ था, जिसके कारण वह यह अवसर चूक गया था। आप किस बात से चिंतित थीं? वरुण शेट्टी ने पूछा। अंजलि ने अभी भी अपने होंठ काटते हुए धीमी आवाज में कहा, रौनक और मैं दोनों अनाथ हैं। हम गरीबी में पले बड़े हैं। मेरी हैसियत बहुत कम है। मैं तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकती। बकवास। हैसियत की बात करें तो मैं एक गरीब किसान परिवार से आया हूं। यह बिल्कुल भी महत्व नहीं रखता। जब तक मैं आपके दिल में हूं तब तक कोई समस्या नहीं है। वरुण शेट्टी ने सख्ती से कहा, नहीं, आज अब आप एक छोटे किसान नहीं हैं। आलीशान कारें, धन, असाधारण क्षमताएं, आपका अतीत आपके वर्तमान से अलग है। आप पहले ही एक जबरदस्त परिवर्तन से गुजर चुके हैं। अंजलि की आंखों में कुछ अंदरूनी उलझन थी। उसने उदास होकर कहा, रौनक ने मुझे सलाह दी थी। उसने कहा था कि तुम्हारे जैसा लड़का कभी भी आम नहीं रहेगा। जल्दी या बाद में तुम एक कमाल और खास इंसान बन जाओगे, एक अमर ड्रैगन की तरह जो अनगिनत रोशनी की किरणें बिखेरता है। भले ही तुम एक ही लड़की के साथ रहने के लिए तैयार हो, फिर भी बहुत सी लड़कियां तुम्हारे पीछे आएंगी। यह वरुण शेट्टी परेशान था। किसने सोचा था कि वह कमीना रौनक इतनी गहरी बात कहेगा? कुछ क्षण की चुप्पी के बाद वरुण शेट्टी ने शांति से पूछा, आप क्या सोचती हैं? मैंने पहले ही इस बारे में सोच लिया है। मुझे तुम्हारी वाइफ बनने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो इसके बारे में सोचने की भी हकदार नहीं हूं अपनी मिडिल क्लास के साथ। मैं तो तुम्हारी प्रेमिका बनकर संतुष्ट रहूंगी। अंजलि ने अपने नाजुक होठों को दबाया। संकल्प धीरे धीरे उसे शांत कर रहा था। जब वरुण शेट्टी ने यह सुना तो उसके दिल में एक तीव्र पीड़ा महसूस हुई। यद्यपि अंजलि का चेहरा लाखों में एक जैसा सुंदर है, परंतु सच में वह बहुत डरपोक है तथा उसका आत्मसम्मान बहुत कम है। जैसा कि कहावत है, तेंदुआ अपने धब्बे नहीं बदल सकता। अंजलि का विश्वास बढ़ाना आसान नहीं था, लेकिन वरुण शेट्टी ने पहले ही तय कर लिया था कि भविष्य में चाहे जो भी हो, वह हमेशा अंजलि के साथ प्रेमी की तरह व्यवहार करेगा। जब तक तुम मेरे प्रति वफादार रहोगी, मैं भी तुम्हारे प्रति वफादार रहूंगा। वरुण शेट्टी ने अंजलि की आंखों में गौर से देखा। उस एक छोटे से वाक्य ने उसके प्रति उसके स्नेह को प्रकट कर दिया। अंजलि का दिल फिर से पिघल गया। वह खुद को रोक नहीं सकी और अपना सिर उठाया और वरुण शेट्टी को एक नरम गुलाबी किस दिया। कोई यहां है। वरुण शेट्टी ने हताशा में भौंक सिकोड़ी और जल्दी से अंजलि को छोड़ दिया। उनका रोमांटिक पल बर्बाद हो गया, जिससे वरुण शेट्टी बहुत दुखी हो गया।
अंजलि ने भी उतनी ही निराशा से अपने होंठ दबा लिए। अरे क्या यह मिस अंजलि नहीं है? बहुत जल्दी ही दो आदमी कोने से आए। जो व्यक्ति बात कर रहा था वह लगभग 30 वर्ष का था। उसका नाम राकेश था और अंजलि की तरह वह भी एक टीचर था। उसके बगल में वह खेल दिवस के लिए पंजीकरण कराने आया। लंबा ओ मुझे अभी याद आया कि मुझे कुछ अधूरे काम निपटाने हैं, बेहतर है कि मैं चली जाऊं। अंजलि वहां से भाग गई। उसका चेहरा लाल हो गया। बिल्कुल भी बुरा नहीं है मिस्टर वरुण शेट्टी। अंशिका ने वरुण शेट्टी को जासूस की तरह घूरा, फिर उसका चेहरा काला पड़ गया। आखिरकार तुम अपना असली रंग दिखा रहे हो। तुमने सबके सामने अंजलि को अपनी गर्लफ्रेंड घोषित कर दिया। अब तुम एक टीचर पर डोरे डाल रहे हो। अगर मैं गलत नहीं हूं तो नाया भी तुमसे संबंधित है ना? नहीं नहीं, तुमने सब कुछ गलत समझा। वरुण शेट्टी ने विलाप किया। उसके पास शालिनी और अंजलि की निंदा करने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन उसने वास्तव में नाया से बिल्कुल भी बात नहीं की थी। तुम्हें मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, हम बस सामान्य दोस्त हैं। अंशिका ने वरुण शेट्टी की बात को ठंडे स्वर में रोका। ठीक है। वरुण शेट्टी ने आह भरी और खुद पर हंसने लगा। मेरे लिए तो सिंपल दोस्त ही एक अच्छा विचार है। मैं एक औसत इंसान हूं, मुझे और कोई जंगली सपने नहीं देखने चाहिए। औसत जो सचमुच। अंशिका ने सुना और भौं सिकोड़ना कि वह मेरे पापा के बराबर होगा, शायद वह सच में आम ही है। आखिरकार वह इतनी जल्दी डर गया। वरुण शेट्टी चौंक गया और फिर से अपने ध्यान पर लौट आया। मैं कायर नहीं हूं, मैं अभी भी एक छोटा सा इंसान हो सकता हूं, लेकिन एक बार एक हाई क्लास आदमी ने मुझसे कहा था कि मैं एक दिन कुछ बड़ा बनूंगा और हीरे की तरह चमकूंगा। हम अपना सिर मत फोड़ो। अंशिका मुस्कुराई रुकी और अपनी सख्ती पर लौट आई। इसके लिए शब्द पर्याप्त नहीं होंगे, आपको एक ठोस योजना की आवश्यकता है। क्या आपके पास कोई योजना है? योजना एयर इस बारे में? वरुण शेट्टी अवाक रह गया। वह हाल ही में बहुत व्यस्त था। उसके पास अपनी दैनिक ट्रेनिंग करने का भी समय नहीं था। बैठकर प्लान बनाने की तो बात ही छोड़ी। बेवकूफ, मुझे पता था। अंशिका ने वरुण शेट्टी को घूरते हुए कहा, अगर तुम इस समाज में टिके रहना चाहते हो तो तुम्हें अपना खुद का बिजनेस सेट करना होगा। अगर तुम ऊंचे मुकाम तक पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें अपना आधार लगातार बढ़ाना होगा। अगर तुम बड़े लोगों के साथ खड़े होना चाहते हो तो तुम्हें ऐसी कंपनी बनानी होगी जो मेरे पापा की तरह पावरफुल हो। वरुण शेट्टी ने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, हाँ मुझे इतना तो पता है, इसीलिए मैंने कपूर ज्वेलरी शॉप खरीद ली है। 2 दिन के अंदर यह पूरी तरह तैयार हो जाएगी। यही मेरी पहली स्टेप होगी। तो आभूषणों का बिजनेस यही तुम्हारी दिशा है। इस पर तुम्हारी कोई प्लानिंग है? तुम्हें पता है कि स्टॉक कहां से लाना है? क्या तुमने कस्टमर्स तक पहुंचना शुरू किया है? अंशिका ने पूछा। यह वरुण शेट्टी अवाक रह गया। वह अंशिका के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सका। उसके पास करोड़ों के गहने थे, लेकिन वह उन्हें बेच नहीं सकता था क्योंकि वे चोरी के थे। इसके अलावा उसे स्टॉक इनटेक या पब्लिक रिलेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। कितना बेवकूफ हो। खैर, मैं पूरी तैयारी करके आई हूं। अब ध्यान से सुनो, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ सोच लिया है। अंशिका ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई और गर्व से कहा, तुम जेड से शुरुआत कर सकते हो। जेड अभी मार्केट में बहुत अच्छा चल रहा है। तुम इसे बेचकर अच्छा पैसा कमा सकते हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ कस्टमर भी ला सकती हूँ। जब तुम्हारी ज्वेलरी शॉप की पहचान बन जाएगी तब तुम दूसरे आभूषण भी जोड़ सकते हो। इस प्लान के साथ तुम पक्का अपना मजबूत बिजनेस बना सकते हो। वरुण शेट्टी ने जब अंशिका की योजना सुनी तो उसके दिमाग में कई नए आइडिया आए। वह ज्वेलरी शॉप का सही इस्तेमाल कर सकता था, अपना बिजनेस सेट कर सकता था और चोरी का माल बेचने के लिए भी समय निकाल सकता था। एक ही बार में कई फायदे। इसके अलावा वरुण शेट्टी को एक और चीज साफ समझ में आई। अंशिका ने उसके लिए यह पूरी प्लानिंग बहुत सोच समझ कर की थी। वह उसके लिए नए कस्टमर तक लाने के लिए भी तैयार थी। सिर्फ दोस्त ऐसे नहीं करते। इसका मतलब था कि अभी भी उम्मीद बाकी थी। अंशिका, तुम बहुत होशियार हो। वरुण शेट्टी मुस्कुराया और बेशर्मी से बोला, क्या तुम कल आभूषण की दुकान पर मेरे साथ रह सकती हो? दुकान लगभग बनकर तैयार हो चुकी है। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास और भी कई प्लान हैं। कल सब कुछ हो जाने के बाद मैं तुम्हें बढ़िया खाना खिलाऊंगा, ठीक है? क्योंकि तुम इतनी ईमानदार हो इसलिए मैं कल वहां पहुंच जाऊंगी। चलो सुबह 9:00 बजे निकल पड़ते हैं। अभी भी मुझे कुछ काम निपटाने हैं, मिलते हैं। अंशिका गुस्से में वहां से चली गई। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वह वरुण शेट्टी के जाल में फंस चुकी थी। डेट और डिनर बढ़िया हुआ। वरुण शेट्टी मुस्कुराया। आभूषण की दुकान जरूरी नहीं है, अंशिका के करीब जाना जरूरी है। वो बहुत अच्छी और प्यारी लड़की है। अगर मैं उसके पीछे नहीं गया तो यह बेकार होगा। वरुण शेट्टी ने सोचा, क्या उसने अभी अंजलि को चूमा था और अब वह अंशिका के पीछे जाने की प्लानिंग कर रहा है? कैसा आदमी है यह? नहीं, एक महान इंसान ने कहा था, जितनी भी लड़कियों को तुम चाहते हो उनके पीछे पड़ो। उन्हें जाने दिया तो तुम नरक में जाओगे। वरुण शेट्टी ने शरारती मुस्कान के साथ सोचा, पूरी दुनिया सोचती है कि मेरे पास पहले से ही 4 बड़ी सुंदरियां हैं। अगर मैं इसे सच नहीं बनाऊंगा तो यह मेरे साथ नाइंसाफी होगी। वरुण शेट्टी खुश होकर हॉस्टल की तरफ बढ़ गया। सुराव वीर अभी भी कड़ी मेहनत कर रही थी, अपने शरीर को मजबूत बना रही थी। उसने दोपहर और रात का खाना छोड़ दिया था क्योंकि उसके पास 100 जड़ी बूटियों की लगभग अनंत सप्लाई थी। जब भी वह थक जाती, यह जड़ी बूटियां उसे तुरंत तरोताजा कर देती। जैसे ही अंधेरा हुआ, वरुण शेट्टी अपने बिस्तर पर लेटकर ग्रुप चैट देखने लगा। बंदर राजा और भगवान एयरलांग के बीच फिर से बहस छेड़ी हुई थी। बोल डेमन किंग ने राजकुमारी आयरन फैन को धोखा दिया था फिर से, और उसे इसकी सजा भी दी जा रही थी फिर से। हितेश पांडे ने चेंजर पर डोरे डालने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। रेड एनवेलप ग्रुप इतना मस्ती भरा था कि वरुण शेट्टी को बाकी सभी टेंशन भूल गई। आज उनके पास कुछ खास था। नरक में भूत प्रेतों के बीच दोहे लिखने की प्रतियोगिता हो रही थी। आनंद मिश्रा, मैं दोहे की पहली लाइन लिखूंगी। मेरे बाईं ओर हरे और सुनहरे ऊंचे पहाड़, मेरे दाईं ओर नीली और गुलाबी नदियां बह रही हैं। एक सुंदर नजारा मेरी आंखों को चकाचौंध कर रहा था। राघव शर्मा, मेरे पास इसकी जोड़ी वाली लाइन है, बादलों का आकाश,
घास का मैदान, धरती पर स्वर्ग बाई जुई बहू, बहुत बढ़िया कविता के उस्ताद, शानदार। हरीश कविता के भगवान, मैं तुम्हें 32 लाइक दूंगा। राघव शर्मा, तुम लोग मेरी बहुत तारीफ कर रहे हो। 3 कूल दिखने वाले इमोजी। अब मैं अगली लाइन लेकर आता हूं। कल लगातार 3 दिनों तक मछलियां पकड़ते हुए एक दिन और दूसरे दिन अपने जाल लटकाए। जगदीश, मैं इस दोहे को जारी रखूंगा। राघव शर्मा, क्या बढ़िया समय है, बिल्कुल सही समय पर। तांग बहू, मुझे सोचने दो। अभी अभी यह मेरे पास था, यह उड़ गया होगा। 3 शर्मिंदा इमोजी। राघव शर्मा, भाई तांग, क्या तुम्हें बंदर ने यहां आकर खुद को शर्मिंदा करने के लिए, शो करने के लिए बुलाया था? अगर तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है तो इसका जवाब मत दो। बंदर राजा, अगर वह दोहे पूरे नहीं कर पाया तो उसे अयोग्य घोषित कर देना, मुझे इसमें मत घसीट। राघव शर्मा, ठीक है भाई। तांग अयोग्य घोषित हो गए। मैं अभी जवाब घोषित करने जा रहा हूं। पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर वह बिंदु जहां व्यक्ति को मदद की आवश्यकता होती है, 8 दिशाएं उसकी मदद के लिए आएंगी। तांग बोहू, सही सही सही, यही तो मैं कहना चाहता था। आनंद मिश्रा भाई, तांग आपको अयोग्य घोषित कर दिया गया है। कविता के स्वामी, प्लीज अगली दोहे लेकर आइए। राघव शर्मा, सभी लोग प्लीज ध्यान से सुने। 10 विचार जिन्हें भूल जाना चाहिए। अपने राजा की याद आ रही है, अपने घर की याद आ रही है, अपने देश की याद आ रही है। तांग बोहू, मुझे इस दोहे का उत्तर पता है। सभी आपको पहले ही अयोग्य घोषित कर दिया गया है। क्या हुआ आगे जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। वरुण शेट्टी ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं इसे जानता हूं। आनंद मिश्रा, कितना बढ़िया पहला हाफ था। यह मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं हार मानता हूं। हरीश, 9 टेढ़े मेढ़े उत्तम धिक्कार है। मैं अगला आधा भी नहीं समझ पाया। तांग बोहू, मुझे इस दोहे का उत्तर पता है। ओ पिप्पी, मुझे एक और मौका दें। बंदर राजा, आप पहले ही अयोग्य घोषित हो चुके हैं। प्लीज सबके सामने खुद को शर्मिंदा ना करें। तांग बोहू, 3 रोते हुए इमोजी। राघव शर्मा, खांसी। क्या कोई ऐसा नहीं है जो मेरे दोहे का जवाब दे सके? भाई वरुण शेट्टी, कोशिश करना चाहोगे? भाई जुई, अरे कविता के भगवान से निकले दोहे मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं भी समर्पण कर देती हूँ। राघव शर्मा, हाँ, तो मुझे लगता है कि मैं इस दोहे प्रतियोगिता का विजेता हूँ। तीनों अभिनय करने वाले कूल इमोजी। अगर ऐसा है तो मैं जवाब की घोषणा करूंगा। वारन शेट्टी, रुको, मुझे कोशिश करने दो। नेहा, वाह गॉड, वारन शेट्टी ऑनलाइन है। राघव शर्मा, ठीक है, प्लीज कोशिश करो। हे ये दोहा फिल्म फ्लर्टिंग स्कॉलर के क्लासिक दृश्य से है। मेरे पास इस दोहे का सटीक उत्तर है। मेरे प्यारे तांग बहू, प्लीज आपकी पंक्ति की चोरी करने के लिए मुझ पर नाराज मत हो। वाह, हाँ। वारन शेट्टी ने सोचा। वारन शेट्टी मुस्कुराया और जवाब टाइप करना शुरू कर दिया। 4 जोड़ी आंखें फूल पर दावत उड़ा रही हैं। चांद और फ्लर्टिंग स्कॉलर। रुको, समूह में लोग नहीं जानते कि फ्लर्टिंग स्कॉलर कौन है। मुझे अपना जवाब संशोधित करने की आवश्यकता है। फिर वरुण शेट्टी ने सोचा, 10 विचार जिन्हें बुलाया जाना चाहिए। अपने राजा की याद आ रही है, अपने ग्रहण घर की याद आ रही है, अपने देश की याद आ रही है। 4 जोड़ी आंखों के लिए एक दावत, फूलों पर दावत उड़ाते हुए, चांद पर दावत, चांगर पर दावत। राघव शर्मा, बढ़िया, कितनी बुद्धिमानी है। तुम्हारा जवाब मेरे दिमाग में आए जवाब से भी बेहतर है। आनंद मिश्रा, कितना बढ़िया जवाब है। आपका जवाब दोहे को पूरा करता है। यह निश्चित रूप से हमारे कानों और दिमाग के लिए एक सुखद अनुभव है। आप एक बहुत ही प्रतिभाशाली रोमांटिक कलाकार हैं। बाईजुई, आज से आप इस रेड एनवेलप ग्रुप में सबसे होशियार व्यक्ति हैं। मुझे लगता है कि हर कोई मेरी बात से सहमत होगा। हरीश, मैं सहमत हूं। मुझे 320 लाइक देने दीजिए। तांग बोहू, यह मेरी लाइन थी। 3 रोते हुए इमोजी। बंदर राजा, यह भगवान वरुण शेट्टी की लाइन है। चले जाओ, ये तुम्हारा कोई काम नहीं है। चंद्रमा की देवी, भगवान वरुण शेट्टी, मैं वास्तव में आपकी बुद्धि और प्रतिभा की प्रशंसा करता हूं। क्या मैं आपको अपना मित्र बना सकता हूं? 3 चुलबुली इमोजी। आनंद मिश्रा, वाह बहन, चंद्रमा की देवी ने पहले कभी किसी पुरुष को अपना मित्र नहीं बनाया है। आज उसने अपना पहला पुरुष मित्र जोड़ा है। टांग बोहू, अनगिनत रोने वाली इमोजी। हितेश पांडे, अनगिनत क्लबर 1 रोने वाली इमोजी। वरुण शेट्टी, बिल्कुल, मुझे तुम्हें एक दोस्त के रूप में जोड़ने दो। वरुण शेट्टी ने खुशी में अपने फोन को चूम लिया। उसने बस किसी के काम की नकल की थी और अब वह रेड एनवेलप समूह में सबसे होशियार लड़का है। साथ ही देवियां भी उस पर ध्यान देने लगी। राघव शर्मा, रुको, नियमों के अनुसार भगवान वरुण शेट्टी को एक और दोहा लिखना होगा। अगर कोई आपके दोहे का जवाब नहीं दे पाया तो तुम विजेता बन जाओगे। वारन शेट्टी चैंपियन बनने का क्या फायदा है? वन सिंहा, मैंने ही इस दोहे प्रतियोगिता का आयोजन किया है। विजेता को मेरी ओर से इनाम मिलेगा। वारन शेट्टी, अरे यह तो आपने बहुत बढ़िया किया। मुझे सोचने दो। वारन शेट्टी पूरी तरह से परेशान था क्योंकि उसे पता भी नहीं था कि किस्मत ने उस पर वार कर दिया है। मुझे कुछ ऐसा सोचना है जिसका उत्तर कोई नहीं दे सकता। बिना कुछ सोचे वारन शेट्टी ने तुरंत दोहे के लिए ग पर सर्च किया। 3 मिनट बाद उसे सही दोहा मिल गया। उसने अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान ला दी। वारन शेट्टी, पासा महजोंग पेगो, हारा हुआ जुआरी। वारन शेट्टी ने जब अपना पहला दोहा सुनाया तो पूरा माहौल खामोश हो गया। हजारों सदस्य अचंभित रह गए। उनमें से किसी के पास वारन शेट्टी के दोहे का जवाब नहीं था। कोई भी व्यक्ति इसे आजमाने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। 3 लंबे मिनटों के बाद राघव शर्मा, भगवान वरुण शेट्टी, प्लीज हमें जवाब बताओ। हमारे पास आपके दोहे का कोई जवाब नहीं है। वरुण शेट्टी, ठीक है, प्लीज इसे पढ़े। पहला भाग है पासा महज पैगो, हारा हुआ ज्वारी, और दूसरा भाग है सुनसान पुरानी सड़क, ठंडी हवा, थका हुआ घोड़ा। लोग तुम्हारे लिए शोक मनाते हैं। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद समूह फिर से उत्साहित हो गया। राघव शर्मा, बहुत बढ़िया। आपके दोहे की संरचना बहुत बढ़िया लिखी गई है, साथ ही इसका अर्थ भी बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। आनंद मिश्रा, आप निश्चित रूप से इस कमरे में सबसे चतुर व्यक्ति हैं। मैं मान गया। भाई जोई, मैं सहमत हूं। तांग बहू, आपके दोहे का तो मेरे पास भी कोई जवाब नहीं है। आप तो असली हैं। हरीश, आपके लिए और 32 लाइक। वन क्वक सिंह,
ठीक है, मैं यह घोषणा करने जा रहा हूं कि थ्री किंगडम रेड एनवेलप समूह में सबसे पहले दोहे प्रतियोगिता के विजेता हैं भगवान वरुण शेट्टी। घोषणा के तुरंत बाद वरुण शेट्टी के सेल फोन की स्क्रीन पर बधाई संदेशों की बाढ़ आ गई। वरुण शेट्टी इससे पूरी तरह अभिभूत हो गया। वन के सिंह, ठीक है, चुप रहो प्लीज, मैं अभी भगवान वरुण शेट्टी को इनाम देने जा रहा हूं। कोजिंग की पवित्र गोली। डिंग स्क्रीन पर एक लाल लिफाफा दिखाई दिया। खशिंग की पवित्र गोली बहुत शक्तिशाली लगती है। वाह, हा। वरुण शेट्टी ने लाल लिफाफा छीनने के लिए स्क्रीन पर टैप किया। डिंग, बधाई हो, आपने वैन क्वॉक्सिंग का लाल लिफाफा छीन लिया है। आपको कॉ जिंग की पवित्र गोली मिली है। इसे आपके खजाने के बक्से में संग्रहित किया गया है। वरुण शेट्टी ने अधीरता से अपने खजाने की पेटी खोद डिंग कोश सिंह की पवित्र गोली, वेण कोश सिंह द्वारा हस्त निर्मित शीर्ष श्रेणी की पवित्र गोली। गोली खाने के बाद आपकी सीखने की क्षमता अधिकतम हो जाएगी। क्या आप इसे वापस लेना चाहते हैं? और विवरण पढ़ने के बाद वरुण शेट्टी निराश हो गया। वह हर दिन क्लास छोड़ रहा था, उसके लिए वहां क्या सीखने को था? मैं इसे वैसे भी ले लूंगा। बिना कुछ सोचे वरुण शेट्टी ने रिट्रीव बटन पर टैप किया। वरुण शेट्टी के हाथ में दिव्यता से चमकती एक गोली दिखाई दी। वरुण शेट्टी ने तुरंत इसे निगल लिया। कुछ ही समय बाद वरुण शेट्टी को लगा कि उसके सिर के अंदर क्रिस्टल क्लियर दिव्य न्यूरॉन्स का प्रवाह नए रास्ते खोल रहा है। प्रवाह बिना रुके चल रहा था। यह एक बहुत ही शानदार एहसास था। उस पल वरुण शेट्टी को लगा कि उसका दिमाग एक अथाह समुद्र की तरह है जिसकी कोई सीमा नहीं है, जो दुनिया की हर चीज को ग्रहण करने में सक्षम है। CEEE, यह बहुत अच्छा लगता है। वरुण शेट्टी ने गहरी सांस ली। उसे बहुत तरोताजा और ऊर्जावान महसूस हुआ। जब उसने फिर से सेल फोन पर एक नजर डाली तो कुछ जादुई हुआ। शुरू में उसे चक्कर आ रहा था उन सभी भारी संदेशों को देखकर जो उसके सेल फोन स्क्रीन पर भर गए थे। अब वह पंक्तियों के बीच स्पष्ट रूप से पढ़ सकता था। इसके अलावा अब उसके पास एक डेटिक मेमोरी थी। वह चैट ग्रुप की हर एक लाइन, हर एक विराम चिन्ह और जी तक याद रख सकता था। अरे, यह तो पागलपन है। वरुण शेट्टी पूरी तरह से चौंक गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोजिंग की पवित्र गोली का इतना शक्तिशाली प्रभाव होगा। वैज्ञानिक रूप से कहे तो वरुण शेट्टी का मस्तिष्क पूरी तरह से अनलॉक हो गया था। उसके संजना आत्मक कार्य भगवान से भी परे थे। वरुण शेट्टी ने जल्दी से एक उन्नत गणित की किताब उठाई और उसे उलट पलट कर देखा। सबसे जादुई बात अभी अभी उसकी आंखों के सामने घटित हुई थी। जटिल गणितीय सूत्र 1 2 3 जितने आसान हो गए थे। उन्नत गणित अपनी असफलता की उच्च दर के लिए कुख्यात था। अब वरुण शेट्टी के लिए यह बच्चों का खेल था। उसे PhD छात्र जैसा महसूस हो रहा था। इसने कहा कि कोजिंग की होल्ड पिल बेकार थी। यह जीवन में एक धोखा खट था। अचानक वरुण शेट्टी का सेलफोन वाइब्रेट हुआ। डिंग, चंद्रमा की देवी लाल लिफाफा प्राप्त करने पर बधाई। अरे वाह, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि चंद्रमा की देवी ने मुझे एक निजी पैकेज भेजा है। चलो देखते हैं कि यह क्या है। वरुण शेट्टी बहुत उत्साहित और खुश था। उसने तुरंत उस पर क्लिक कर दिया। डिंग, चंद्रमा की देवी का लाल लिफाफा खोलने पर बधाई। आपको 7 खजाने की सुगंधित थैली मिली है। इसे आपके खजाने की पेटी के अंदर रखा गया है। वरुण शेट्टी ने जल्दी से अपना खजाना खोला। डिंग, 7 सुगंधित थैले चंद्रमा की देवी द्वारा बनाए गए। थैले का कपड़ा बैंगनी रंग का है। इसमें चांदी के धागे से कढ़ाई की गई है। इसके अंदर 7 तरह की स्वर्गीय गोलियां हैं जो दिल को शांत करने, बुरी आत्माओं को भगाने और शरीर से झर निकालने में मदद करती हैं। क्या आप इसे निकालना चाहते हैं? अरे, यह तो कमाल की चीज है। वरुण शेट्टी ने तुरंत निकालने पर क्लिक किया और उसके हाथ में एक खूबसूरत पाउच प्रकट हो गया। इस छोटे से पाउच को बनाने में इस्तेमाल किया गया कपड़ा बहुत बढ़िया था। यह छूने में बहुत अच्छा लग रहा था। शिल्पकारी बारीक और शानदार थी। साथ ही इसमें से हल्की लेकिन ताजगी भरी सुगंध आ रही थी। वरुण शेट्टी ने उसे सूंघा तो वह तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करने लगा। सबसे खास बात, इस पाउच के चारों ओर एक शक्तिशाली सकारात्मक ऊर्जा थी जो नकारात्मक शक्तियों से लड़ने के लिए एकदम सही थी। यह तो बहुत काम की चीज है। वरुण शेट्टी ने तुरंत इसे अपने गले में एक हार की तरह पहन लिया और फिर चंद्रमा की देवी का शुक्रिया अदा किया। वरुण शेट्टी, बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रमा की देवी। मुझे यह 7 खजाने की सुगंधित थैली बहुत पसंद आई। मैं आपको धन्यवाद कैसे दूं चंद्रमा की देवी? अरे, यह तो बस एक छोटी सी थैली है। तुम बहुत विनम्र हो रहे हो, बल्कि मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। वरुण शेट्टी, मैंने ऐसा क्या कर दिया? चंद्रमा की देवी, तुमने दोहे की प्रतियोगिता के दौरान मेरी बहुत तारीफ की थी। 3 शर्मीले इमोजी। मुझे पहली बार किसी ने इतनी प्रशंसा की। अब हर कोई उस दोहे के बारे में बात कर रहा है जो तुमने मेरे लिए लिखा था। मैं बहुत खुश हूं। जितना भी शुक्रिया कहूं कम है। वरुण शेट्टी मन ही मन मुस्कुराया। हे, यह तो सच है कि हर लड़की को तारीफ पसंद होती है, यहां तक कि चंद्रमा की देवी भी अपवाद नहीं है। अगर मैं उसकी और तारीफ करूं तो हमारी दोस्ती और भी अच्छी हो जाएगी। वरुण शेट्टी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। देवी, आप स्वर्ग की सबसे सुंदर महिला हैं। जीवन में सबसे अच्छी चीज होगी एक बड़े चमकते चांद के नीचे तारों से भरे आसमान में रंग बिरंगे फूलों के बीच बैठकर आपको निहारना। चंद्रमा की देवी 3 शर्मीले इमोजी। वरुण शेट्टी, आपकी सुंदरता उतनी ही अद्भुत है जितनी आपके हाथ की बनाई चीजें। 7 खजाने की सुगंधित थैली इतनी सुंदर है कि मैंने इससे पहले ऐसी कोई चीज नहीं देखी। ये सच्ची कला है। चंद्रमा की देवी भगवान वरुण शेट्टी, आपकी तारीफें मेरे दिल को छू गई। लेकिन सच कहूं तो मैंने खुद इसे नहीं सिला है। मैंने इसे बनाने के लिए परिवर्तन की ज्वाला का उपयोग किया है। वरुण शेट्टी, परिवर्तन की ज्वाला वह क्या होती है? 3 उत्सुक इमोजी। चंद्रमा की देवी, यह एक सामान्य जादुई आग होती है जिससे चीजों का रूप बदला जा सकता है। इसका इस्तेमाल सजावटी चीजें जैसे कि खुशबूदार थैले या गहने बनाने में किया जाता है। वरुण शेट्टी, तो इसका इस्तेमाल गहने बनाने में भी किया जा सकता है। चंद्रमा की देवी, हाँ, तुम्हें बस सही सामग्री चाहिए, फिर तुम अपनी पसंद के अनुसार चीजें बना सकते हो।
चंद्रमा, महल में मैं अकेली रहती हूँ, इसलिए समय बिताने के लिए तरह तरह की चीजें बनाती हूँ। वारन शेट्टी, देवी, क्या मुझे परिवर्तन की ज्वाला मिल सकती है? चंद्रमा की देवी, बिल्कुल, यह ज्वाला तो आम है, लेकिन इसका मंत्र थोड़ा कठिन है। क्या तुम्हारे पास इसे सीखने का धैर्य है? मंत्र 100। जड़ी बूटियों की पवित्र गोली खाने के बाद अब मैं हर चीज सीखने में माहिर हो गया हूं। सीखना, शायद मैं अपनी नींद में भी इसका जाप कर सकता हूं। वरुण शेट्टी ने मुस्कुराते हुए सोचा और तुरंत जवाब दिया, मैं सीखने के लिए तैयार हूं, प्लीज मुझे सिखाइए, देवी। टिंग, चंद्रमा की देवी का लाल लिफाफा प्राप्त करने पर बधाई। आपको परिवर्तन की ज्वाला मिली है, इसे आपके खजाने के बक्से में रखा गया है। डिंग, चंद्रमा की देवी का लाल लिफाफा प्राप्त करने पर बधाई। आपको परिवर्तन की ज्वाला के लिए एक मैनुअल मिला है, इसे आपके खजाने के बक्से में रखा गया है। डिंग, वारन शेट्टी, मुझे आपके पैकेज मिल गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रमा की देवी, देवी, चंद्रमा की देवी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भगवान वारन शेट्टी, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। चंद्रमा की देवी, ठीक है, मुझे अभी इसकी जांच करने दो। चंद्रमा की देवी, 3 मुस्कुराते हुए इमोजी। लक्की ने अपना सेलफोन रखा, शौचालय की ओर दौड़ा और खुद को अंदर बंद कर लिया। उसने सबसे पहले मैनुअल निकाला। यह नीले कवर वाली एक मोटी पुरानी किताब थी, जिसमें कम से कम 300 पन्ने थे। पहले वाला वारुण शेट्टी होता तो इसे पढ़ने में उसे 3 से 5 महीने लग जाते। सीखने की तो बात ही छोड़ो। लेकिन अब वाला वारुण शेट्टी, वह तो एक अजीब ही जीव बन चुका था। वरुण शेट्टी ने किताब को बहुत तेजी से पलटा। उसकी आंखें किसी हाईटेक स्कैनर जैसी थीं। वह एक बार में 10-10 लाइनें पढ़ सकता था और जो कुछ भी पढ़ता उसे तुरंत याद कर लेता। आधे घंटे बाद वरुण शेट्टी ने पूरी किताब पढ़ डाली। अब वह इसे अपने हाथ की वरुण शेट्टीरों की तरह जानता था। वाह, इस तरह से सीखना तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी गेम में चीट कोड इस्तेमाल कर रहा हूं। रुको, क्या असल जिंदगी में भी चीटक कोड होते हैं? वरुण शेट्टी ने गहरी सांस ली और मैनुअल को वापस अपने खजाने की पेटी में रखा। फिर उसने परिवर्तन की ज्वाला निकाली। अब वह सारे सिद्धांत समझ चुका था, बस अब इसे आजमाने का वक्त था। हरी ज्वाला सूरजमुखी के बीच जितनी छोटी थी, वह वारुण शेट्टी की हथेली में तैर रही थी। फिर वारुण शेट्टी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। क्या हुआ आगे जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड।